चले बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम टू कैफ टू टैक्सेशन के इस कोर्स को इंशाअल्लाह हम बिल्कुल नए तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरी जो लास्ट टाइम की प्रेडिक्शन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने प्रेडिक्ट किया था पहली क्लास पढ़ाते वक्त कि बेटा पेपर प्रैक्टिकल आने जा रहा है, थ्योरी को भूल जाओ, ठीक है। और मैंने पहली क्लास में प्रैक्टिकल कराया था। लास्ट टाइम मैंने सेल्स टैक्स से स्टार्ट किया था, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ पेपर पास कराने के लिए, तो इसीलिए जैसे पेपर आता है तो अगली बैच की स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो इस दफ़ा मैंने क्या तैयार किया है आपके लिए, और हर बैच में नया काम करता हूँ। इस दफ़ा क्या नया है, क्या सारी चीज़ें जो इफ़ेक्टिव हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट से पहले, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, पहले बता रहा हूँ कि कैफ 2 प्रैक्टिकल हो चुका है, कैफ 2 न्यूमेरिकल बन चुका है। इवन जो पहले डेफिनेशंस हुआ करती थी उस पर भी सवाल बनाते वक्त वो केस बना रहे हैं, या तो न्यूमेरिकल है या तो केस बना रहे हैं। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्यों है? ये इसलिए गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह अब हम इस कोर्स को किस तरीके से कवर कर रहे हैं। सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अटैम्प्ट में, चूँकि इससे लास्ट 2 अटैम्प्ट पहले मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको। मगर एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, मैंने कहा था मैं स्टार्ट करूंगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी बताऊंगा कैफ 2 प्रैक्टिकल। और जो भी इस वक्त कैफ 2 में क्लास में जाके बातें सुनेगा कि टीचर सिर्फ बातें कर रहा है, तो वो सुन ले बेटा, एग्ज़ाम के दिन तुझे बड़ा शौक़ मिलेगा। क्योंकि अब ये बातों का सब्जेक्ट नहीं, अब ये सब्जेक्ट किसका बन चुका है? नंबर्स का। अब ये नंबर बन चुका है। पहले 50-50 हुआ करता था, 50% न्यूमेरिकल 50% थ्योरी। अब थ्योरी गई बेटा, अब गई, अब वापस नहीं आ रही थ्योरी। सेकंड अटैम्प्ट मुझे पता था होने जा रहे हैं। बाकी कुछ टीचर्स कह रहे थे भाई ये देखो ये हो सकता है, मैंने कहा नहीं, ट्रेंड में पिक कर गया हूँ, ठीक है। कैसे पिक करते हैं आज आपको साबित हो जाएगा, क्योंकि हम भी स्टेटिस्टिक्स को, हम भी सब्जेक्ट को जानते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, शुरू में मैंने अभी आपको ग्रुप के अंदर, जो भी ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, जल्दी जल्दी ग्रुप में आ जाए, ताकि मैं आपके साथ सेशन जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं आपको मटेरियल दूंगा। मैंने इसी तरह किया, पहली क्लास आज थी, कल मैंने मटेरियल दिया आपको। मैंने बनाया है कुछ ऐसा मटेरियल जो आपको पास्ट पेपर की एंड पे आके तैयारी नहीं कराएगा, साथ करा देगा, साथ कराएंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे भी और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास बुक नहीं हो, बुक का मतलब है नोटबुक, तो प्लीज़ साथ वाले से पेपर फाड़ के ले लो, जो सबके पास नोटबुक्स हैं। इस दफ़ा आपको टैक्स में, वैसे अगर आप कितने रजिस्टर बनाते होंगे टैक्स के लिए, बाकी जो बच्चे होंगे 1-2, इस दफ़ा 4 रजिस्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा। बी रेडी, क्योंकि फिर उस वक्त तुम दुआएं दोगे। एंड पे आके हम जिस तरीके से मेहनत करते हैं, इस दफ़ा भी मैंने मेहनत की और मुझे बच्चों पे बड़ा हुआ कि यार इस वक्त मेहनत इनके साथ करना ज़रूरी है। 4 दिन कंटिन्यूस 22 आवर्स में साथ दिया, 4 दिन बच्चों से पूछना, 2 घंटे सोता था। और आखिर में जब आखिरी दिन जो था 7 बजे तक मैंने कहा था मैं जागूंगा आपके साथ, पूरा दिन पूरी रात जागा उनके साथ। 7 बजे मैं सोया हूँ और उसके बाद मैं फिर भी उठा हूँ यार पेपर की टेंशन में कि यार कैसा हुआ। जब बच्चों ने मैसेज किया, दुआएं दी कि सर बस जिंदाबाद, चूँकि रात तक बच्चे परेशान थे, पेपर दे के आए और कहा कि बच्चों ने मैसेज किए, वो प्राइवेट मैसेज हैं तो मैं इसलिए उनको कोशिश करता हूँ ना पब्लिक करूँ, बट फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो हम दिखा देते हैं मैसेजेस भी। तो एक बच्चे ने कहा सर यू आर जीनियस, क्योंकि जो आपने पहले दिन प्रिडिक्ट किया था पेपर वही है, पेपर है न्यूमेरिकल, पेपर है प्रैक्टिकल, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करोगे। तो चले भाई, सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी आपको चाहूँगा कि आपको कुछ एक ओरिएंटेशन दी जाए सब्जेक्ट की अपनी, और फिर साथ में फौरी से हम पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ये नहीं है कि आज कोई ओरिएंटेशन है, कोई ओरिएंटेशन नहीं है। ये मैं जो तस्वीर लगा के आया हूँ ना, ये मैं इंटेंशन लगा के आया हूँ। इसका मतलब है हमने कोर्स क्या मैसेज मिल रहा है, तेज़ी से कवर करना है। तेज़ी से कवर क्यों करना है भाई? इसलिए कि आपको ये नहीं है कि थ्योरी नहीं पढ़नी, मैं तेज़ी से कोर्स कवर करूँगा इंशाल्लाह। मेरी नीयत और इरादा ये है कि इतना जल्दी आपको कवर करा दूँ सारी प्रैक्टिसेस के साथ साथ, ताकि फिर आपके पास इतना टाइम बचे कि जो थ्योरी होती है ना वो एंड पे याद नहीं होती। मैंने इस दफ़ा कोई हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस पे वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर करके थ्योरी रिवाइज़ कराई है, क्योंकि मुझे पता चला। इसीलिए इस दफ़ा मैं जाऊँगा वेरी फास्ट, कोर्स कवरेज में करूँगा इंशाल्लाह बहुत इस तरीके से कि आपको शायद दौड़ा के मारूँगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है।
आपका इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप जब कोर्स कवरेज जल्दी कर लोगे तो एंड में आपके पास टाइम बचता है ना सिर्फ प्रैक्टिस करने का, रिवाइज करने का, बल्कि थ्योरी वाले जो 10-20% सवाल अभी भी आ रहे हैं उसको भी तो पढ़ना है ना, पता नहीं वो कहाँ से देगा, तो हम उसके लिए टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऑनलाइन बेटा आप रेडी हो? काइंडली सारे बच्चे बताएं भाई रेडी हो, क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? पक्की बात है। आपको ऑनलाइन बेटा सारे बच्चे सुनिएगा, मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, और वो एक डेयर देता हूँ, एक चैलेंज करता हूँ। डेयर मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, और वो डेयर ये है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आई डेयर यू नॉट टू फॉल इन लव विथ टेक्स्ट। आई डेयर यू नॉट टू फॉल इन लव। ये ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है ना, जब इसको समझ आती है, इसकी वैल्यू, इसकी कदर, क्यों पता है? क्योंकि इस सब्जेक्ट की वजह से आप कभी भूखे नहीं मरोगे। क्यों भूखे नहीं मरेंगे? क्योंकि ये काम है भाई, काम। टैक्स एडवाइजरी कौन करते हैं? आपको पता है, अगर आप बगैर MBBS किए अगर आप क्लिनिक खोलते हो तो आके पुलिस पकड़ के जाएगी, क्या बोलेगी? नकली डॉक्टर। ठीक है, बगैर डिग्री के आप काम नहीं कर सकते। टैक्स का वो काम है जिसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, जिसके लिए क्वालिफाइड होना भी ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस काम आना चाहिए। डू यू बिलीव दिस? आपको पता है टैक्स का ये वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारा प्लान बी होगा ज़िंदगी का। खुदा ना खास्ता कहीं कोई अटका, टैक्स तुम्हारी ज़िंदगी में बहारें लाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम फिर यू विल फॉल इन लव विथ इट। ओके, और 20 साल में मैं हमेशा ये चैलेंज करता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो बच्चे हैं ना एंड पे आके यही कहते हैं कि सर ये बस द वे यू टॉट और आपका जो तरीक़ेकार है। एनीवे, अब वो तो आप खुद बताओगे, मैं थोड़ी बताऊँगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कितना अच्छा या किस तरीके से करता हूँ। तो सेकंड चीज़ क्या है? पहला मैंने आपको दिया डेयर है, तो मैं आपको भी डेयर देता हूँ भाई, आप देखेंगे कि आप कैसे इस सब्जेक्ट के साथ यू डोंट फॉल इन लव। सेकंड चीज़ क्या है? चैलेंज ये है, मुझसे ज़्यादा मेहनत करके दिखाओ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आओ इस सब्जेक्ट में मुझसे ज़्यादा मेहनत करके दिखाओ। ठीक है, पेपर तुम्हारा है बेटा, मेहनत तुम सब तुम्हारी कलेक्टिव मेहनत से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, करूँगा नहीं, कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, वो आपको नज़र आएगी। तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, आपके लिए ईजी चीज़ें हों। देखिए, आपके लिए अभी शुरुआत है, आप शुरुआत देख रहे हो, मैं एंड देख रहा हूँ कि इसी जब आपका भी ये 4.5 महीने एंड होंगे, आप आगे जब एंड पे आओगे तो आप किन हालात में होंगे? बेहतर हालात में हो, आज से मैं प्लान करके जा रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ नई चीज़ें आपको दे रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इस दफ़ा कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आपको मल्टीपल लेवल्स पे पढ़ाऊँगा, मल्टीपल तरीके से पढ़ाऊँगा, और वो क्या है वो वक्त के साथ आएंगी। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। बेटा ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक चैलेंज है, एक डेयर है। सही है, चैलेंज और डेयर। और एक चीज़ और होगी, इंशाल्लाह क्लास में बोर नहीं होगे तुम। टैक्स को आप भूल जाएं कि कोई बोरिंग सब्जेक्ट है। टैक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि भाई मैं 20 साल से टैक्स ऑफिसर हूँ, ठीक है, टैक्स में काम करता हूँ। इतनी कहानियाँ हैं, जिन कहानियों को जब मैं सुनाऊंगा ना आपको हर टॉपिक में, आई एम द ओनली टीचर इन पाकिस्तान जो लॉ का वाई बताता है, वाई बताता है कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। किसी भी टीचर से जब आप पूछते हो सर ये बताएं ऐसा क्यों है, तो वो क्या कहता है लॉ है। बेटा लॉ में ऐसा थोड़ी होता है, लॉ तो लॉ होता है। और मैं कहता हूँ वो लॉ ही नहीं है जिसका वाई ना हो, जिसका क्यों ना हो, वो लॉ हो ही नहीं सकता। तो आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ खुद ही एहसास हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ बेटा इस सब्जेक्ट को आज हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम ऐसी मेहनत करें, अल्लाह में तौफीक दे कि हमारा पेपर पास हो जाए। आप सबकी कामयाबी, मेरी कामयाबी, आपकी तो इंडिविजुअल कामयाबी है ना, मेरी कलेक्टिव कामयाबी है। आप जब सब पास हो गए तो मुझे खुशी होगी। और ये मुमकिन है, ये ना समझिए मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। बच्चे का पास होना फेल होना उसके अपने हाथ में, और किसी हद तक टीचर के हाथ में। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, सीए के बच्चे ना, इनको हम बच्चा क्यों बोलते हैं? मैं 20 साल से पढ़ाता हूँ बेटा, हज़ारों की तादाद। अभी तो मेरे स्टूडेंट पार्टनर बन चुके हैं, फर्म्स में आते हैं ना मेरे पास, टैक्स कमिश्नर हूँ तो मेरे पास अपीयर होते हैं केसेस में, वो पार्टनर बन चुके हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ बहुत सारी बातें उनके दौर के हवाले से। देखिए इतने अरसे से जो हम पढ़ा रहे हैं ना, फिर भी बच्चों को बच्चा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा बच्चा है, उसको अपनी फिक्र ही नहीं है। वो कभी भी कोर्स का सिलेबस भी नहीं देखता, वो उस्ताद पे, टीचर पे इतना यकीन करके आता है कि ये सर जो है ना ये पेपर पास करा देंगे। और अगर सर ने गलती कर दी ना बेटा, तो तेरा तो सब कुछ गया, पांडे जी सब कुछ गया। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है, अपना ज़िम्मा भी आप अपने हाथ में रखोगे। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, आज इजाज़त देता हूँ, कभी भी मैं कोर्स में स्लो हो जाऊँ, आप में से एवरी बच्चे का हक है कि मुझे बोलें, हक है। वहाँ उस्ताद नहीं है, वहाँ मैं आपको उस्ताद नहीं हूँ। और एक चीज़ और भी बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ एहसास हो जाएंगी कि मैं वाकई टीचर नहीं हूँ।
ना मैं टीचर हूँ ना उस्ताद हूँ, मैं हूँ दोस्त, दोस्त की तरह पढ़ाऊँगा। और एक चीज़ जहन में रखिएगा, जो आप लोग यहाँ जो फिज़िकल क्लास में है ना, बहुत लानते देता हूँ मैं शक्ल पे, तो तैयार रहना बेटा। रमज़ान में थोड़ा एहतियात करूँगा ज़रूर, ख़ास तौर पे मौलवियों का, मेरे तरह के मौलवी भी ज़्यादा क्लास में दिख रहे हैं, उनका ज़रा थोड़ा सा लिहाज रखूँगा। और जो बच्चा सेंसिटिव निकला ना, सेंसिटिव जो बच्चे होते हैं ना, वो सुन लो बेटा, ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ी वीकनेस है। तुम्हें तो डबल लानते दूंगा, इतनी लानते दूंगा कि तू पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें बेटा। तो इंशाल्लाह आप इस कोर्स को किस तरीके से देखोगे, सबसे पहले बेटा एक क्विक, मैं आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो, हाँ वो दादा स्टाइल है, और बच्चों को पता है दादा स्टाइल है अपना, भाई अपन का दादा स्टाइल है, मैं बोले तो भाई वाला स्टाइल है। पर पढ़ने के लिए माहौल चाहिए ना। अब हम कैंडल लाइट डिनर तो करेंगे नहीं कि वो माहौल बनाए, तो पढ़ने का माहौल क्या है, आपका दिल करे क्लास में आने के लिए। और मैं जिस दिन ना हूँ मिस करो, तब मैं कामयाब टीचर हूँ। अरे यार आज सर की क्लास नहीं हुई, मैं मानूंगा आई एम अ टीचर। और अगर दिल ही ना करे और मैं पढ़ा रहा हूँ बोरिंग वे में, और तुम सोचो सर अगर डांसर होते तो कितना अच्छा डांस करते, वो तो नहीं, मैं इस तरह इमेजिनेशन करता। मैं एक दिन किसी सेशन में बैठा था, ट्रेनिंग सेशन में, एक साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतना बोर किया, मैंने अपने बैग में हाथ डाला, जो किताब निकली पढ़ना शुरू किया, मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। पता है किताब कौन सी थी? स्टैटिस्टिक्स, सीरियस। और एक मेरे साथ जो दोस्त जो दूसरा था ना, वो मुझे देख रहा है यूँ करके, तो न्यू तो जीनियस है यार, स्टेट्स पढ़ रहे हो, स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हो। देखिए बात यह है कि असल चीज़ क्या है, सब्जेक्ट कोई बोरिंग नहीं होता, टीचर बोरिंग होता है, सीधी सी बात है। बुक बोरिंग होती है, वो बोर कर देती है यार हमें। अगर मैं बेसिक उसूल बताऊँ इंटरेस्ट का, जिस चीज़ में तवज्जो करोगे इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिस चीज़ में तवज्जो करोगे इंटरेस्ट डेवलप होगा, चाहे गधा ही क्यों ना हो। गधे को भी सोचोगे फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा, यार इतनी आवाज़ कैसे निकाल लेता है ये। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान जो हैरत में होगा, यार बंदे सोचेगा कि गधा जो है, गधा ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अल्लाह ने उसको ऐसा क्यों बनाया। तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मगर वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या देना पड़ेगा? तवज्जो उस्ताद हासिल करता है, तवज्जो टीचर हासिल करता है। टीचर अगर तवज्जो ही हासिल ना कर सके तो उस क्लासरूम में आने की उसको मेरा ख्याल हक नहीं है। तो आपकी तवज्जो को हुक करना मेरा काम है, इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है। मगर आपने मेरे साथ साथ जो देना है ना बेटा, बिकॉज मैं इस दफ़ा जो लास्ट प्रेडिक्शन मेरी सही हुई है ना, तो मैं चुप करके नहीं बेटा, मैं काम करता रहा हूँ। और काम क्या किया है, आपको दौड़ा के प्रैक्टिस कराने का। ठीक है, चले बेटा अब हम करते हैं बिस्मिल्लाह। भाई ब्रीफ उन बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन जिनको आज भी हमारा नहीं पता। तो बेटा मैं CSS ऑफिसर हूँ, मैंने CSS किया था 2002 में, ज्वाइंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में CSS पास किया था। आई वॉज यंगेस्ट इन माई बेच, पाकिस्तान के 3rd हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू के। तो CSS के बारे में भी आई नो एवरीथिंग, ऑब्वियसली दैट इज़ माई फर्स्ट प्रोफेशन। और सेकंड मेरा CA की टीचिंग से ताल्लुक़ है। तो उसके बाद मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ एज कमिश्नर। भाई जिसकी पावर तुम पढ़ते हो ना, लॉ में पढ़ते हो ना, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, वो मैं खुद हूँ। और ये जो चीज़ तुम थ्योरी में पढ़ते हो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो भाई उससे बेहतर कौन पढ़ा सकता है तुम्हें? उससे बेहतर किसको पता होगा निटी-ग्रिटीज़ का, लॉ का? क्योंकि ये जब सब्जेक्ट बना भी कंप्यूटेशनल है, भी प्रैक्टिकल, और है भी, तो भाई आप खुद देख लो फिर। ठीक है, अगर पढ़ के पढ़ाएगा एक बंदा, या बंदा प्रैक्टिस से आउट होगा। अब मैं आता हूँ ना रोज़, तो मेरे पास किससे होते हैं रोज़, आज ये आज वो, इन्हीं सेक्शंस पे। ये सेक्शंस मेरे बच्चों की तरह है। ठीक है, इनको आई नो एवरी वन ऑफ देम, आई नो दीज सेक्शंस, ये पूरे प्रोविजंस जो हैं। और साथ में मैं सेल्स टैक्स एंड सर्विस के भी पाकिस्तान के पायोनियर्स में रहा हूँ, क्योंकि सिंध रेवेन्यू बोर्ड सेल्स टैक्स एंड सर्विस का इदारा है, जो कि जब बना था तो पाकिस्तान में आई वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफिसर्स जिसको पिक किया गया था इसमें काम करने के लिए। तो आई एम करंटली आल्सो वर्किंग इन SRB। और फिर मैंने काम किया है आप सारे बच्चों के लिए कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड इज़ अ वेरी गुड टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें मैंने आर्टिकलशिप आपके लिए 2 करा दिया है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडस्ट्री। ठीक है, आप अगर ICAP की वेबसाइट पे खोलेंगे और जाके देखेंगे, 2 जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड मिलेगा, और सामने कॉन्टैक्ट पर्सन मेरा नाम लिखा होगा, तारिक बिन, मेरा ईमेल गिवन होगा, क्योंकि दैट वाज माय आइडिया। और चीफ मिनिस्टर हाउस में ये सेशन हुआ था जिसमें ICAP प्रेसिडेंट ने आके और बड़ी इसकी पजीराई, बड़ी इसकी अप्रिसिएशन हुई। मुझे बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा आइडिया लाए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में किसी को पता ही नहीं था। एंड आई हैड टू फाइट फॉर इट कि ये चीज़ें करें। तो अब आपके पास नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो आप में से टैक्स में करियर बनाना चाहते होंगे वो इस तरफ आ सकेंगे। अभी तो हमने SRB में किया है, कल इंशाल्लाह दुआ करें FBR में कराऊंगा। ठीक है, ताकि ये बढ़े, चांस बढ़े। भाई अब वो दुनिया गई कि जिसमें हम कहते थे, अभी भी मैं कहता हूँ एक भी बच्चा अगर आर्टिकलशिप में बाहर बैठा हो ना,
तो ICAP ऑफिशियल्स को और हम लोगों को सुकून नहीं आना चाहिए, हमें उसके घर बैठ जाना चाहिए कि बेटा तू बाहर क्यों है, तो हम इस वादे के साथ आए थे कि तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, हम उसको आर्टिकल नहीं दिला पा रहे, तो फिर हम किस किस्म के लोग हैं? हम का मतलब है पूरी कम्युनिटी जो बच्चों को कहती है CA करो, तो बच्चों के लिए भी तो कुछ करो ना। तो मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ एबिलिटी दी, मैंने वो कर दिया, मैंने अपने हिस्से का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये SRB में होने की वजह से, मेरी वहाँ पोजीशन होने की वजह से, इवन मुझे एज ए जज भी अपॉइंट किया गया है, यानी टैक्स का वेल राउंडेड एक्सपीरियंस है, मतलब आप समझे पुराना चावल है भाई, ठीक है ना, समझ गए, वो पुराना, और जो रामपुरी साथ रखता है अपने साथ, टेंशन ना लें बेटा टैक्स के सब्जेक्ट की, मेहनत करें, बस एफर्ट करते रहें। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है मेरा टैक्स का, OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, ये सारी अपनी जगह 19 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस वक्त कराची के अंदर, ख़ास तौर पे कराची स्टेट, चूँकि फ़िज़िकली हम यहाँ हैं, और फिर अब तो पाकिस्तान के अंदर भी अब तो शायद ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो जो हमारा नाम ना जानता हो या टैक्स के साथ जुड़ा हुआ ना हो। मैंने एक रिसेंटली और भी काम किया है बेटा, बच्चों को प्लान बी देना था मुझे, तो प्लान बी देने के लिए पहले मैंने गवर्नमेंट लेवल पे काम किया, मगर वहाँ वो बड़ा मुश्किल लगा और लगा बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने खुद ही वो काम स्टार्ट किया। वो ये था कि पाकिस्तान में कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती जो कि उनको टैक्स एडवाइजरी का काम सिखा सके, तो मैंने टैक्स एडवाइजरी के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान सेटअप किया है, और उसको मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ जिसका मैंने नाम रखा है CAT, सर्टिफाइड एडवाइज़र इन टैक्स के नाम से। ये इसलिए किया ताकि जो बच्चा कभी CA छोड़ता है तो उसके पास प्लान बी नहीं होता। तो टैक्स एडवाइजरी इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टैक्स एडवाइजरी में अगर तो कोई बच्चा अगर क्वालिफाई होके जाए गुड, नहीं कर सका बेटा, टैक्स तुझे भूखा नहीं मरने देगा, टैक्स तेरी अपनी फर्म बना सकता है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मगर उसके लिए ज़रूरी पता है क्या है? ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है सबके लिए, चाहे CA कर लो, टॉप कर लो, मगर ग्रेजुएशन करना बेटा ज़रूरी है। और कौन सी ग्रेजुएशन बेटा? ग्रेजुएशन करनी है, इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, कॉमर्स की, ADC। क्यों? उल्टे हाथ से लिख के भी पास हो जाते हो, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। भाई एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो CA इफेक्ट होगा, CA इफेक्ट थोड़ी करना है हमने। CA तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, हमारा ड्रीम है, बनना हमने CA है। मगर डज इट मीन कि मैं सेकंड कोई बैकअप रखने की वजह से मैं CA इफेक्ट करूं? कभी भी नहीं। कोई MBA की तरफ नहीं जाना, कोई फाइनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमर्स का करो, ADC करके वो ग्रेजुएशन कर लो, आराम से सुकून से बैठ जाओ, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें आप CA में पढ़ रहे होते हो। इधर से आप CA पढ़ रहे हो, उधर यकीन कर लें बच्चे ना एक दिन की तैयारी करके 90% मार्क्स मार लेते हैं। इतना ईजी आपके लिए। दैट इज़ वाई आई एम इंसिस्टिंग के करना, ताकि CA इफेक्ट नहीं होगा उससे। और मगर फिर किसी वक्त आएगा तो मुझे दुआएं दोगे कि यार एक बंदा था जिसने हमें सही गाइड किया, ठीक है। ये ड्रीम्स हमारे हैं, मगर साथ में अक्लमंदी हमारे पास होनी चाहिए, कि खुदा ना खास्ता आप में से एक बच्चा भी अगर रुकता है ना, हमें तकलीफ़ होती है उसकी ज़िंदगी को देख के। और जब मैं उनको गाइड करने बैठता हूँ, क्या पूछता हूँ, बता बच्चा क्या किया है तूने? सर कुछ भी नहीं। अच्छा ग्रेजुएशन तो कर लिया होगा? नहीं सर। अब मुझे बताओ, एक 5 साल लगा के CA में बच्चे ने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वो इंटर काउंट होगा ना यार, इंटर काउंट होगा ना। तो इंटर से क्या कैरियर देंगे हम उसको? इसीलिए ये मेरा मशवरा है सारे बच्चों को, ठीक है। आज नहीं करो, साल भर बात करो, मगर करना है अगर आप समझते हो। एनीवे, तो वो जो एडवाइजरी का भी मैंने कोर्स इसलिए लॉन्च किया, और मैं अब 3रा बैच अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। और एकेडमिक्स मेरी ये है कि मैंने IBA कराची से MBA किया हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले तो ये देखें बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के हमारी स्टेटिस्टिक्स, ये मैं आपको स्टेट से साबित करूँगा, ट्रेंड में कैसे पिक करता हूँ। ICAP में बंदे बैठे यार, सारे दोस्त हैं, डायरेक्टर सारे दोस्त हैं, पार्टनर्स फर्म के ही मेंबर, काउंसिल मेंबर बनते हैं, सारे काउंसिल मेंबर दोस्त हैं अपने, यकीन कर लो। मतलब प्रेसिडेंट अक्सर दोस्त बन जाते हैं हमारे, मगर वो कभी डाइवर्ज नहीं करेंगे कोई न्यूज़। वो प्रोफेशनली स्ट्रांग लोग हैं, वो कभी भी न्यूज़ थोड़ी देंगे यार कि हाँ ये कर लो, तारीख तो नहीं, तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं ना, हम पूछते हैं, एथिकल लोग हैं हम लोग। मेरी प्रेडिक्शन सही क्यों होती है? स्टेट्स की वजह से। ये स्टेट्स देखिएगा, मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ। मैं सिलेक्टेड, कुछ मैंने लाइन हटा दी हैं। पता है मेरा तो दिल कर रहा था इसको क्रॉस कर दूँ, पूरे को इसको क्रॉस कर दूँ। अब ज़रूरत ही नहीं मुझे इसकी पुराने स्टेट्स दिखाने की। ये स्लाइड में काटते रुका हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने 2-3 इसके जो ऊपर वाले थे ना,
जो ईयर्स वो डिलीट ही कर दिए थे। ये देखो मैंने कहा चलो यार थोड़ा इनको शो दिखा देते हैं ताकि अंदाज़ा हो। बेटा ये एक ना टिपिकल पैटर्न हुआ करता था आपके KF 2 के पेपर का, हुआ करता था। और उसके अंदर गौर से देखोगे तो 3 सेगमेंट्स आप सबको नजर आएंगे। ऑनलाइन बेटा क्लियर है ये बात? सबसे पहला कौन सा सेगमेंट है? पेपर निकालें निकालें निकालें, लिखो लिखो जल्दी से। 3 सेगमेंट्स हैं मेरे बच्चों कोर्स के। सेगमेंट नंबर 1 इनकम टैक्स है, सेक्शन नंबर 1 इनकम टैक्स, लिखो इनकम टैक्स। ये देख लो IT प्रैक्टिकल का मतलब है इनकम टैक्स प्रैक्टिकल, IT थ्योरी का मतलब है इनकम टैक्स थ्योरी। बेटा ऑनलाइन लिख रहे हो मेरी क्लास में, बेटा ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी अगर आपको रोज़ा इजाज़त दे और अगर अम्मी भी इजाज़त दे तो तुम मेरी तरह तुम्हारा मुर्शिद तो होगा कोई नहीं ना, अभी तो बच्चे हो तुम, है ना? तो मुर्शिद हो तो हमसे सारी उम्र उसी से पूछते रहते हैं, मुर्शिद से। समझ ही गए होगे मुर्शिद किसको बोलते हैं बेटा? मुर्शिद बेटा बीवी को बोलते हैं। तो उससे उठना बैठना तो उसका ही होगा यार। सारी उम्र ताने खाना हमारा नसीब है, पता है मर्दों का, जो बाजियाँ हैं उनसे माजरत, सारी उम्र ताना खाना नसीब है हमारा। मतलब हम दिन रात करके मेहनत करते हैं। हमें अक्सर क्या कहता हूँ, जवानी मिली नहीं, बचपन था बुढ़ापा आ गया। भाई बचपन से इतना मेहनत, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबों में हमारी जवानी दब गई। अब हम बच्चा बनने की कोशिश करते हैं, लोग ताना देते हैं, तो आपकी उम्र बड़ी हो गई है यार। तो क्या दिल बच्चा नहीं है क्या हमारा यार? अभी हम जवान नहीं है, हम भाई बच्चों वाले काम करेंगे यार, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे भाई हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि पहले बीवी ताने देती थी, अब बेटी ताने देती है। पप्पा देर से आते हैं आप, मैंने कहा बेटा तू तो चुप हो जा। तो भाई हम उठना बैठना बीवी से पूछने वाले लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, ठीक है, हमारी नसीब में ये लिखा है। तो तुम्हारी तो अभी होगी नहीं ना, तो अम्मी से पूछ के अगर इजाज़त मिले तो थोड़ा लिख लेना। लिख रहे हो भाई? अब ऑनलाइन वाले मुझसे बच जाते हैं, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। मैं उनको लानते कैसे दूँ? मतलब मुझे बड़ा शौक़ होता है बच्चों को ये ज़रा एहसास दिलाने के लिए, औकात दिखाने के लिए, हाँ। तो उनके लिए भी कोई तरीका होना चाहिए। वर्चुअल भेजूँगा, हाँ वर्चुअल। चलें बेटा आप देखें स्टेट्स देखें, ये बेटा स्टेट्स हैं आपके। अब मैं एनालिसिस करके प्रेडिक्ट, ये देखिए मैं अभी इररेलेवेंट, ये स्लाइड ही बेकार है, स्लाइड ही बेकार हो चुकी है क्योंकि लास्ट 2 अटैम्प्ट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब देखिए पहले क्या होता था, अंदाज़ा लगाएं कि हम सवाल तक बता सकते थे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कौन से होंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। दैट इज़ वाई इतने सारे मेरिट आते रहे टेक्स्ट में मेरे, बिकॉज मैं उसको ट्रेंड को पिक करता हूँ ना कि अब एग्जामिनर 2-3 साल तो सेम चलेगा ना, ये साबित हो गया ना। अब मैं आपको राज बताता हूँ, मैंने क्यों कहा था पेपर प्रैक्टिकल होगा। जब लास्ट से लास्ट टाइम प्रैक्टिकल हुआ ना तो एग्जामिनर चेंज हुआ था, और एग्जामिनर 3 साल के लिए रखते हैं, तो तुम्हारा पेपर भी प्रैक्टिकल आ रहा है। और मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ तुम्हारा मेन सवाल थ्योरी का, जो मेन सवाल जो होगा वो सैलरी का होगा। तभी मैंने उस पर आज पूरी मास्टरशीट रिवैम्प की है मैंने लास्ट, क्योंकि लास्ट पेपर को तो रिपीट नहीं करेगा ना यार। अगर मुझे सब्जेक्ट आता है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि अगला पेपर क्या आ रहा है, तो मटेरियल को चेंज करूँ ना उसके हिसाब से। तो मेरी सारी मास्टरशीट मैंने चेंज कर दी, सारी रिवाइज कर दी हैं, रीराइट कर दी हैं। कैसे की हैं तुम देखना ज़रा, ताकि आप लोगों को लर्निंग में कम प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लगा सको। लर्निंग में कम प्रैक्टिस में ज़्यादा, तो फ्लो चार्ट्स बना दिए सारे, देख के ही समझ आ जाए। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको टेक्स्ट शो करूँ, टेक्स्ट इमेजिन नहीं कराऊँ। इमेजिनेशन करोगे ना ये ऐसा होता होगा, या देखोगे सामने नज़र आ रहा होगा। सपोज करें मैं बोलता हूँ मेडेलियन, तो तुम कहोगे सर मेडेलियन क्या है, मैं दिखा दूंगा ये मेडेलियन भाई इसको बोलते हैं। तो मैं इस दफ़ा 3 से 4 चीज़ें नहीं करने वाला हूँ लास्ट अटैम्प्ट के मुकाबले में। मैं हर दफ़ा अगले अटैम्प्ट में देखना फिर नया करूँगा, क्योंकि पेपर आता है ना मैं अगले काम से लग जाता हूँ। अब पेपर का क्या जाएगा, किधर जाएगा बेटा? ये देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3 प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी के कितने सवाल थे? पक्के 2 सवाल, पक्के देख रहे हो सवाल पक्के होते थे। क्वेश्चन 4 और 5 थ्योरी होगा, पता होता था हमें ये थ्योरी कहाँ से आएगी। फिर सेल्स टैक्स देखें, सेल्स टैक्स में कितने सवाल थे? 2 ये आएंगे प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरी 7 होती थी। मगर कितनी थ्योरी होती थी? अगर 30 नंबर का बनता था तो 15 नंबर की थ्योरी सिर्फ यहाँ से आती थी। और आखिरी जो है ना 1, 2, 3 जहाँ लिखा है, ये ICAP की बुक का चैप्टर 1, 2, 3 है। तो 3 सेगमेंट्स हैं हमारे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और चैप्टर 1, 2, 3। अब चैप्टर 1, 2, 3 में क्या है? चैप्टर 1, 2, 3 का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम। क्या है बेटा? तो लिख क्यों नहीं रहे हो? लिखो मेरा बच्चा, ऑनलाइन लिखो बेटा, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम हमारा पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और तीसरा चैप्टर है एथिक्स। ये 3 प्योर थ्योरी है, प्योर रेस्ट थ्योरी है, ठीक है, ये प्योर थ्योरी। पहला था बेटा इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम,
दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिनका ताल्लुक टैक्स से हो, और तीसरा एथिक्स। बेटा ये प्योर थ्योरी है, इस पे तो थ्योरी पे सवाल होगा बस, बाकी सारा प्रैक्टिकल है। जो थ्योरी भी है ना वो घुमा के प्रैक्टिकल की तरह पूछेगा। तो ये देखें, इस तरीके से हम बता सकते थे कि कौन सा सवाल कहाँ मुश्किल गया। ये ट्रेंड एनालिसिस हम करते थे। मगर ये देखो बेटा, प्रीवियसली क्या होता था, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखें 60 to 75 के दरमियान इनकम टैक्स के मार्क्स है। इनकम टैक्स के मार्क्स कितने? 60 to 75 रेंज होता है ना। तो पास्ट के पूरे एनालिसिस को बता रहा हूँ, आप जहनी तौर पे ये रखो, आप रखो 60 to 70 मार्क्स, 60 to 70 के दरमियान इनकम टैक्स होगा। तो मैं समझता हूँ अभी ट्रेंड जो पिछला देखा है ना मैंने, उसके हिसाब से आपको 60 को रखना चाहिए इनकम टैक्स, 60 इनकम टैक्स रखना चाहिए, ठीक है। फिर सेल्स टैक्स क्या लिखा है? 20 to 30, यानी मुख्तलिफ सालों का मैंने एवरेज निकाला है। तो इस दफ़ा आप रखें सेल्स टैक्स 30। ये काम की बातें हैं, ये आखिर तक काम आएंगी आपको। 60 और 30, और रिमेनिंग जो 10 होगा ना बेटा, वो थ्योरी के लिए है। तो मैं आपको बताऊं, थ्योरी आपकी 10% से ज़्यादा की औकात अब नहीं रखती। मैं आपको तैयारी पूरी करा दूंगा, थ्योरी पूरी पक्का करा के, जैसे मुर्गे को लड़ाते हैं ना, उससे पहले उसको पानी मारते हैं। देखा है कभी मुर्गे लड़ाते हुए? नहीं देखा, वो खुद ऐसे ही करते हैं जैसे इसने किया था ये करके दिखा रहा है प्रैक्टिकल। तो वो मुर्गे लड़ाने से पहले उनको पानी मारते हैं ना, तो मैं आपको पानी मार के भेजूंगा, पूरी तैयारी करा के, थ्योरी की भी तैयारी करा के भेजूंगा, डोंट वरी। मगर बात यह है कि हमें सही तरीके से जाना है ना, सही तरीके से पढ़ना है। तो उसका तरीका क्या है? सुने, मैंने क्या लिखवाया, कितने सेगमेंट? 1 2 3। पहला क्या है, कितना रखा आपने? 60। सेल्स टैक्स कितना रखा? 30। और फिर अब इसमें अक्लमंदी की बात क्या है, कोर्स कंटेंट हम देखते हैं। तो सेल्स टैक्स का कोर्स कंटेंट छोटा है कंपेयर टू मार्क्स के, यानी सेल्स टैक्स की कंटेंट छोटी है, कम सेक्शन, कम टॉपिक्स, कम कम कम, यानी 30 नंबर के वेटेज जितने टॉपिक हैं ही नहीं। सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्या करें। और एक तो हमने भी उसको आसान कर दिया, हमने भी इस तरीके से मास्टर शीट्स बना के और मॉडल बना के पढ़ाना शुरू कर दिया, उस वजह से और आसान हो गया और कम टाइम में कवर होता है। तो हमारे पास अब जो सबसे बड़ा चैलेंज, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि मैंने लास्ट अटैम्प्ट से कुछ नई चीज़ें निकाली हैं, नई चीज़ें इन्फर की हैं, और उससे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस दफ़ा इनकम टैक्स पहले पढ़ाऊँगा। पहले मैंने सेल्स टैक्स पहले पढ़ाया था क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से मैं जाता हूँ। तो इनकम टैक्स में हम इसलिए जाएंगे 60 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 2 थ्योरी है, अभी पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि भूल जाओगे, फिर एंड पे आके कहोगे सर ये 1 2 3 क्या है। बिलीव मी, ऐसे सवाल होते हैं। सर चैप्टर 1 किस बारे में? उस वक्त दिल करता है, यकीन कर लो कि वाकई ये ई लानत का भी कोई फैसिलिटी हासिल होती, या ई पंच, बटन दबाओ मोबाइल से उसको पंच लगे, ठीक है, वैसे बच्चे को, हाँ कुछ तो होती है ना फैसिलिटी यार। तो इसका मतलब क्या है, एंड पे आके टोटल ब्लैंक हो जाता है। तो हम चैप्टर 1 2 3 एंड में कवर करते हैं, डोंट वरी। आप में से अगर किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है, मैं पिछले लेक्चर एक्सेस में दे दूंगा, ताकि वो बेशक अगर किसी ने पिछला, मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं देता, ये मैं आपको डे 1 पे कमिट कर रहा हूँ, मैं सारा लाइव पढ़ाऊंगा, सारे नए लेक्चर्स होंगे। भाई खुद भी तो हम इंप्रूव होते हैं ना हर अटैम्प्ट में। हर नए अटैम्प्ट के लिए तैयारी करानी है, पुराने लेक्चर दे देने यार। तो पुराने लेक्चर देने हैं तो पेपर का ट्रेंड तो देखा ही नहीं ना, एग्जामिनर तो चेंज करता रहता है। भाई ठीक है, टॉपिक सेम है, तरीका चेंज होता है, हम सामने बच्चे नए बैठे हैं, तो डेफिनेट सी बात है मैं तो नए लेक्चर देता हूँ भाई, चाहे उसकी वजह से मुझे उल्टा लटकना पड़े, मैं आपको नए लेक्चर दूंगा सारे, क्योंकि एक अलग ही तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इस दफ़ा। बट पुराने उन बच्चों को मैं दे दूंगा, अगर कोई चाहता है कि सर हमने पहले अटैम्प्ट किया था, हम थ्योरी को पहले पढ़ना चाहते हैं, उनकी आसानी के लिए। चलें, अब पता है ये पूरी स्लाइड इरेलीवेंट थी, क्यों भाई बताओ? मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकल का इस दफ़ा पहले कितने प्रैक्टिकल का सवाल आपने, किसी ने एनालिसिस में कर रहा हूँ बस स्लाइड का, भाई कम से कम थ्योरी के मार्क्स बनते थे 40 से 45। अगर 40 से 45 नंबर की थ्योरी आती थी ना, तो हम कहते थे यार भाई थ्योरी थोड़ी कम आ गई, क्योंकि नॉर्मल पहले ट्रेंड हुआ करता था 50% न्यूमेरिकल 50% थ्योरी, और फिर वो कम होना शुरू हुआ। तो आम तौर पे ये ओवर द इयर्स जो थ्योरी चली है वो 40-45 नंबर तक चली है। इस वक्त मैंने थ्योरी कितने नंबर की बोली बताऊं? बस 10 लिखवा लो मेरे से। 90% न्यूमेरिकल है, 90% प्रैक्टिकल है, और वो कैसे आएगा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, वो मैंने आपके लिए शो किया है। ये बेटा मैंने 2 गोलियाँ आपके लिए बनाई हुई हैं, 2 इलाज, आपका भी तो मरीज हो ना, इलाज करने के लिए भाई के पास 2 गोलियाँ हैं आपके लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये कौन सी गोली है भाई? एक तरफ से मैं आपको बताऊँ, दोनों छोटी छोटी, ये ओरियो पकड़ दे मैंने, ओरियो, हाँ तो ओरियो छोटा होता है ना, छोटा। तो आपके लिए
मैंने इस दफ़ा जो मास्टर शीट्स है ना, अपनी मास्टर शीट पहले मैंने लास्ट टाइम दी थी, जैसे जैसे क्लास होती थी तो मैं रिलीज़ करता था। इस दफ़ा मैं आपको सारी मास्टर शीट एक साथ दे दूंगा, सारी मास्टर शीट्स सारी की सारी अपडेटेड रिवैम्प्ड मैं आपको एक साथ दे दूंगा, ठीक है, सारी एक साथ दे दूंगा। प्रिंट की जहाँ तक बात है, ये बड़े पेज पे प्रिंट होती है, बड़े पेज पे होती है। आपसे जब हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन का, तो मैं इंशाल्लाह आप में से जो बच्चा प्रिंट की बात करेगा मैं प्रिंट भी करा के दे दूंगा, बल्कि मैं लाजमन प्रिंट कराऊंगा, यानी एक बुक फॉर्मेट में। कितनी पतली होती है बुक, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मास्टर शीट है क्या, वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। और अगर मुझे स्टाफ में से कोई सुन रहा है तो मास्टर शीट एक कॉपी ले आए। इससे ये A4 पे प्रिंटेड है, गुड इनफ। अगर इस पे प्रिंट आ रहा है ना तो ये करा लो, ठीक है। मगर मैं आपको बताऊं मेरा डिज़ाइन क्या था। ये ऐसे था कि इंटायर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आईकेप के बुक का 20 सफ़े मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जाओ, ये है मास्टर शीट्स, दिस इज़ माय मास्टर शीट्स, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ मैंने क्या किया है, मैंने इस तरह किया है कि इंटायर चैप्टर, चूँकि बेटा देखो 20 साल यार टेक्स्ट ऑफिस में जाके ना वो अखबार नहीं पढ़ता, साहब बिजी हैं अखबार कर रहा। अक्सर है तो ब्यूरोक्रेट्स का क्या यार, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले लोगों को देखना चाहते हो, देख लो ब्यूरोक्रेट्स, है ना, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है भाई। मैं इधर ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ भाई, इधर मैं कोट उतार के साइड पे फेंक के आता हूँ, उस्ताद नहीं दोस्त बन के आता हूँ भाई। बात यह है कि सारा दिन मैं काम करता हूँ, तो मुझे अगर ये सब्जेक्ट नहीं आएगा तो किससे आएगा। तो मुझे इसकी सब्जेक्ट्स का पता है बेटा कि ये लफ्ज़ लिखने से मायने चेंज हो जाएंगी, मकसद चेंज हो जाएगा। लफ्ज़ कौन से, इंटायर शीट्स के अंदर आपका ये पुरानी शीट है बेटा, ये पुरानी है, ये टेबल्स मैंने हटा दिए और आसान कर दिया है। जहाँ मैंने फ्लो चार्ट बनाने थे फ्लो चार्ट बना दिया, टेक्स्ट कम से कम रखा है ताकि आपका फोकस किस पे हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ताकि कॉन्सेप्ट बनेगा तो प्रैक्टिस करोगे ना। क्योंकि मैं अभी आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने उसको जो आपके पास मैंने दिया ना नेविगेटर की, उसमें लिखी भी हैं चीज़ें, नेविगेटर के भी मैं शीट दिखाता हूँ, उसमें मैंने क्या एडवाइस आपको किया है। मैंने आपको कहा है कि सुनो, अगर तुम इसको पास करना चाहते हो ना इसको, तो प्रैक्टिस पे फोकस रखो, ठीक है। तो सबसे पहली गोली है प्रैक्टिस, और दूसरी बेटा लॉ पढ़ाना, वो मेरा काम है बेटा। एक तरफ अच्छा पढ़ाऊँगा, समझ आएगा, और एक तरफ ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। ये 2 गोलियां हैं, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा कैफ का इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि इस बात को अल्लाह ताला सही साबित करे और मुझे तौफीक दे। बेटा मेरी मास्टर शीट्स मेरी इन्वेंशन है, मैंने इस प्रोफेशन को बहुत कुछ दिया है। आपको पता है इसमें ये जो वर्कशॉप का आइडिया मेरा था, ये वर्कशॉप फर्स्ट एवर CA की वर्कशॉप मैंने की थी तारीख, और वो भी रमज़ान था। मैं किसी और जगह पढ़ाता था, कराची का एक और स्कूल है जहाँ से हमने टीचिंग स्टार्ट की, और वहाँ से जब मैं पहली दफ़ा जब मैंने वर्कशॉप, मैंने देखा बच्चे भूल जाते हैं, वो टोटल ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैंने कहा जी मैं आपको एक दिन में रिवाइज़ कराता हूँ, वर्कशॉप रखते हैं। और मैंने रमज़ान का टाइम था, कंटिन्यूसली मैंने 9 घंटे पढ़ाया। लोग हैरान हो गए थे क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं देता था कोई। ये ट्रेंड सेटर बेटा मैं भी हूँ जिसने ट्रेंड सेट किया था कि यार बच्चे की लर्निंग क्लासरूम में नहीं होगी, टीचर हैज़ टू बी एक्सेसिबल। अब वो एक्सेस होने का तरीका क्या है, वो चेंज होता रहता है। तो मगर वो हो सामने, मैं क्यों आखिर में आके सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के बच्चे के एक्सेस में आ गया 100%, 22 घंटे क्यों दिए, ताकि मुझे पता है कि उसका एक सवाल होगा ना। अब मैं ये कहाँ से चीज़ लाया था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो आपके साथ हुई होती हैं। मेरा केमिस्ट्री का पेपर था इंटरमीडिएट का, और मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही थी, अगले दिन पेपर था और देयर वाज नो वन जो मुझे समझाए, मुझे पता था सवाल आने वाला है। आई वेंट टू द टीचर, मोहल्ले में करीबी वो सर रहते थे, उनके पास गया। मैं कहा सर ये नहीं समझ आ रहा, मुझे थोड़ा बस समझा दें। एंड डू यू नो कि व्हाट ही सेड, कहता है अब देर हो चुकी है, अब देर हो चुकी, ही डिडंट टेल मी। लकीली चलो मेरी बचत हो गई, मैं तो खैर अच्छे नंबर से पास हो गया और आज CSS अफसर हूँ। मगर वो पेन जो मुझे हुआ था ना, मैं उस पेन की वजह से एक्सेस आता हूँ कि बेटा इस वक्त बच्चा मरा हुआ है यार, उस वक्त उसकी हालत यार, जो मुझे पता है मैं कितना भी तुम्हारे पीछे पढ़ूंगा एंड तक चीज़ें जाएंगी, जब जाएंगी तो मैं वहाँ खड़ा हूँगा बेटा। तो मेरी चंद चीज़ें इस प्रोफेशन के लिए, वन ऑफ देम इज़ मास्टर शीट। एक और बात बताऊँ, जो चीज़ें मैं नाम रखता हूँ सारे टीचर उसको फॉलो करते हैं। STT सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशंस का नाम आना देखना, अब इदारों के नाम के साथ सॉल्यूशंस आएंगे। देखें मास्टर शीट, देखना सारे सब्जेक्ट की मास्टर शीट बनना शुरू हो जाएगी। करें बिस्मिल्लाह, इजाज़त है, बस मेरी कॉपी नहीं करना वरना केस ठोक दूंगा, ठीक है। 2 केस ठोकूंगा, एक इनकम टैक्स का खुद, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। भाई मेरी मेहनत है यार, मैं इसको बनाने के लिए बीवी से इतनी लड़ाइयाँ की हैं यार,
मैं लगा हुआ हूँ, तुम विव्या की कहती पागल हो गए, क्या कर रहे हो तुम? तो भाई लड़ाना वो भी तो मेरी मेहनत है ना यार, उसको संभालना। नहीं एक सेकंड मुर्शिद, एक सेकंड बस, अभी अभी ख़त्म हुआ, ये करके हमने यार मेहनत की है, अब इसको ऐसी चोरी होने देंगे? हो ही नहीं सकता। तो मास्टर शीट बेटा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 कैरेक्टर हैं कराची के। एक का नाम है छोटू चाय वाला, चाय वाला का पता है, छोटू चाय वाला। इसका केस स्टडी आया था बेटा, वो बिजनेस स्टडी की बुक में, कैम्ब्रिज की बुक में केस स्टडी था इसका, सक्सेस स्टोरी का। ये छोटू चाय वाला एक बच्चा है, इसने चाय की अपनी शॉप खोली और ज़बरदस्त चल गई, ये केस स्टडी पढ़ाया जा रहा है इसको। अयाज मोती वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो है मगर बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ये गटर में घुस गया। और तीसरा मैं भाई आपका भाई टीटी मार्कशीट, जो मास्टर शीट वाला। भाई ये मास्टर शीट तुम्हारे हाथ में आएगी, दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। मैंने आपको ये प्रोवाइड कर देना बेटा। अब जो मैंने क्विकली चीज़ें आपको बताई हैं वो ज़रा काइंडली देख लो। पहले मैंने आपको कहा लेक्चर कैसे होगा। देखिए लेक्चर के लिए ज़रूरी है, सिर्फ रमज़ान में नहीं वैसे भी, कि यार दिल करे आने के लिए 2-3 चीज़ें होंगी उसके लिए। एक, मैं आपको पढ़ाऊँगा एक नए, इस दफ़ा का मेरा मोटो क्या है, नया, और वो क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय, आप ऐसे बैठे रहोगे ना बोर हो जाओगे। चाहे मैं यहाँ ना कथक डांस के स्टेप भी दिखा दूँ, बिलीव मी, ये ना स्टेज कांपना शुरू हो जाएगा, फिर भी तुम बोर हो जाओगे। हाँ यार ठीक है, कोई लड़की डांस करती तो अच्छा था, लानत तुम्हारी शक्लों में, भाई डांस करे अच्छा, तो तुम बोर हो जाओगे जल्दी से। मैं मतलब कुछ भी कर लूँ ना, तो इसीलिए तुम्हें आई हैव टू मेक यू डू थिंग्स। जो घर में बैठे हुए हैं ना बेटा, यू हैव टू डू थिंग्स, यू हैव टू डू थिंग्स के लिए पता है क्या है, काम करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, इंगेज करूँगा, बाय डूइंग सीखोगे। क्योंकि एक बात बताऊं, इस पेपर को तुम अगर मास्टर भी कर लो ना, फिंगर टिप्स पे भी आ जाए ना, तब भी पास होने की गारंटी नहीं है। क्योंकि वही बच्चा जो चीता बच्चा होता है, चीता बच्चा होता है ना, जब बैठता है ना एक सिचुएशन पे अप्लाई करना, पता नहीं क्या बन जाता है। अब रमज़ान का टाइम है, कोई अच्छा नाम लेना चाहिए, मगर मतलब उसको भी चीज़ नहीं समझ आती, उससे भी नहीं हो पाती। कहते सर ये क्या है, ये तो नई चीज़ आई है। अरे भाई नई नहीं है, वही पुरानी है, सिर्फ सिचुएशन पे अप्लाई कराया उसने। मुझे एक बात बताएं, केक बनाना किसको आता है? आपको पता है? चलो केक बनाने से पहले, रेसिपी से पहले मैं बताऊँ, ड्राइविंग सीखना। ड्राइविंग सीखी थी मैंने, पहले देखा गाड़ी कैसे बनती है, हैं, उसके बाद देखा ड्राइविंग कैसे होती है। भाई सारी रिसर्च करने के बाद भाई यार ज़रूरी है, बताऊँ ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी बनती है कि ज़रूरी है? नहीं, बैठो चला, काम करने से आएगा ना। टेक्स्ट वो सब्जेक्ट है बेटा, करने से आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। लिख लो मेरी बात, क्योंकि यही बात 2 बैच पहले मैं नहीं बोलता था। 2 बैच पहले मैं बताता पढ़ना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी आती थी बेटा और पढ़ने से आती थी। अब करने से पेपर पास होगा, पढ़ने से नहीं होगा। तो सुन लो इस बात को, इसलिए आपको आके क्लास में एंगेज होगा इंशाल्लाह। लेक्चर जो, अब लेक्चर के लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें करूँगा। वन ऑफ देम इज़ कि लर्निंग बाय डूइंग होगा। मास्टर शीट्स यूज़ होंगी। मास्टर शीट्स अभी आपके सामने आएंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देखना ज़रा, और ख़ास तौर पे जो एंड होता है ना, आखिरी महीना, आखिरी 7 दिन, आखिरी 1 दिन, उसके आपकी उस हालत को देख के मैंने बनाई है कि उस वक्त इसके पास टाइम होगा ये सारा कुछ पढ़ने का, या ये बता दो ताकि सारी चीज़ कवर हो जाए। भाई सारी चीज़ कवर हो सकती है ना अगर उसको किसी डिफरेंट वे में लिखा जाए तो मास्टर शीट्स हैं। टेक्स्ट किट बेटा इस दफ़ा का मेरी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी। एवरी सिंगल टॉपिक कवर्ड इन दिस टेक्स्ट किट। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड बुक है, ये आपकी पहली बुक है F2 की जो टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, जिसका चैप्टर 1 मैं आपको दे चुका हूँ। और उसकी खुसूसियत क्या है, मैं लास्ट टाइम डिफरेंट अप्रोच से जा रहा था। लास्ट टाइम मेरी अप्रोच ये थी कि बच्चों से सॉल्व करवाओ और फिर सॉल्यूशंस को चेक करो। बच्चा करता ही नहीं है, बच्चे ने आखिर तक जिद की सर सॉल्यूशन दे, तो मैं आप जिद करो, इससे पहले बता रहा हूँ मैं आपको सॉल्यूशन पहले दूंगा, सवाल बाद में दूंगा, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। मगर मेरा तरीका याद रखना, तरीका क्या होगा, पहले सॉल्व खुद करोगे फिर सॉल्यूशन देखोगे। सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, मैंने अभी भी यही किया। 11 के 11 सवाल सॉल्व किए हुए दिए आपको मैंने। 11 के 11 सवाल हैं इस पहले चैप्टर में जो टेक्स्ट किट का, जिसको आज हम कवर करेंगे टॉपिक को, वो मैंने आपको जो दिया है ना, उस सब में गौर से देखो, सारे सवाल सॉल्व किए मैंने। मैं सॉल्यूशन के साथ दूंगा, मगर सॉल्यूशन यूज़ कब करोगे ये बस तुम वादा करो, जब खुद अटेम्प्ट करोगे खुद। हाँ, या फंसो तब देख लो। सेटे भाई ऑनलाइन वालों, रोज़ा भाई मेरा भी रोज़ा है। स्लाइड्स यूज़ करूँगा ताकि आपको टेक्स्ट शो कर सकूँ, पढ़ाना नहीं है, इमेजिन नहीं कराना, दिखाऊंगा ये है टेक्स्ट। और वक्त के साथ तुम देखना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। भाई अपन का स्टाइल दादा वाला यार, ठीक है, लाइट स्टाइल से आएंगे, दिल करेगा आने के लिए,
ए नहीं यार बोरिंग किसी की बातें हो रही हैं, लाइट, लेट्स मेक एन एनवायरनमेंट के यार पढ़ना। पता है मुझे सारी टीचर्स में, सिविल सर्विस एकेडमी जो मेरा आखिरी इदारा था जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी, कोई उससे पहले IBA कराची गए थे यार, सिर्फ वो टीचर याद है जो फ़नी था। बिलीव मी वही टीचर याद है जो फ़नी था, जो थोड़ा आगे मस्ती मजाक कर लेता था, जो थोड़ा इंसान था। समझ रहे हो, इंसान बाय नेचर, बाय बर्थ। छोटे बच्चे को भी जब वॉच किया गया ना उसमें ह्यूमर होता है। इंसान में ह्यूमर ना हो वो इंसान नहीं है। तो ज़रा थोड़ा इजी होके बैठना, इजी होके। और अगर तुम लोग जो फिजिकली आते हो तो मेरा तो यकीन कर लो ये है कि यहाँ कोई बेड भी नीचे रखो लेट जाए बस, हाँ सर बोले हाँ मैं पढ़ा हूँ। बिलीव मी, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। बीन बेग्स पढ़े हो, तुम्हारी मर्जी हो कैसे बैठते हो। पढ़ना इधर से है ना, बैठने से क्या फ़र्क पड़ता है। भाई किसी ने कहा सर एक टीचर जो है ना कहते हैं टांग ना हिलाओ, चप्पल नहीं पहन के आओ। भाई वो दौड़ गया यार, वो दौड़ गया भाई, ठीक है। अब सर हिलाओ, जो भी तुम्हें करना है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस पढ़ने पे आई मेक श्योर, पढ़ने पे मैं कैसे आई मेक श्योर वो तुम्हें पता चल जाएगा। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि तुम पढ़ो, ठीक है। दिल करेगा तो पढ़ोगे ना, और नहीं कोई बात नहीं है, फिर प्लीज़ करता रहूँगा, फिर पुलिस भी बन जाऊँगा। हाँ, फिर मैं तंग करूँगा। भाई जो नहीं पढ़ेगा वो मेरा बच्चा है, वो ज़्यादा प्यारा होता है। जो शरारती बच्चा होता है, जिसके ज़िंदगी में आगे चल के पता होता है ये परेशान होगा, उसका अब्बा को ज़्यादा टेंशन होती है, तो आपकी ज़्यादा टेंशन होगी नहीं पढ़ोगे तो लानते हैं, फिर तैयार होंगी बेटा। एक्सेस मेरा बेटा 100% है, मेरा स्टाइल अलग है बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट अटैम्प्ट में बच्चों को इतनी मेहनत की और आई वॉज 100% श्योर कि बच्चे ने उसको अप्रिशिएट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैसेजेस आए, बहुत दुआएं मिली, अल्लाह का करम है। और ये बेटा किसी पैसे के लिए हम नहीं करते, ये जज्बा होता है, जुनून होता है। हम इसी से बढ़े ना यार। मैं कुछ CSS अफसर बना, ऐसे ही बना गया भाई, इधर लोअर मिडिल क्लास से उठे। तो अगर आप लोगों को एक भाई थोड़ी सी ना ये कंधे पे हाथ रख के 2-3 जो है वो भाइयों वाली बात पढ़ा देगा, तो यार तुम्हारी अगर ज़िंदगी बन जाएगी तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं मेरे लिए। तो मैं इस दफ़ा आपको बता रहा हूँ, चूँकि इतने मेरे काम होते हैं बेटा, मेरे पास इतना मैं बिज़ी रहता हूँ, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, फ्रॉम डे 1 अब मैं एक्सेसिबल हूँ। फ्रॉम डे 1 आज से लेके मैं स्ट्रक्चर्ड एक प्लान मैंने बनाया है। आई विल मेक श्योर कि एवरीवन जो डेली की बेसिस पे आपको जो टाइम होगा वो मिलेगा, ठीक है। मैंने आम तौर पे क्या करता हूँ, आम तौर पे मैं जब बच्चा एंड पे कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं पूरा टाइम देता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने किया, मैं पूरा टाइम दिया, एक बच्चा नहीं था जिसका सवाल अनआंसर्ड हो। मगर मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं मेरा आपसे कमिटमेंट है कि डे 1 से मैं एक्सेसिबल रहूँगा, डे 1 से। मगर उसका तरीका क्या होगा वो हम तय कर लेंगे, ताकि मैं भी और आप भी सही तरीके से इसका फ़ायदा ले सकें। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप होगा उसके ज़रिए, उसमें जो सवाल आएगा हम 2 ग्रुप बना लेंगे। एक वो ग्रुप जिसमें आप सवाल पूछो, जवाब दो और मैं तुमसे मटेरियल शेयर करूँ। एक वो ग्रुप जिसमें हम जो चाहे करें, बीप समझते हो, वो भी जो चाहे करें, मुझे टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है। लड़ाई झगड़े जो बोलना है बोलो भाई, कोई बात नहीं, हम सुलह कर लेंगे भाई आपस में। मतलब जो चाहे, एक ग्रुप ऐसा हो जिसमें आप भी लगे रहो। एक दूसरे से भी तो लर्निंग होती है ना, एक दूसरे को पढ़ाते हैं ना। सुन लो, टेक्स्ट में जो दोस्त पढ़ाता है वो गलत होता है, क्योंकि वो खुद ही, मेरा दिल करता है मैं दोनों को जाके सुना दूँ कि तू पढ़ा क्या रहा है इसको, ये ट्रीटमेंट सिखा रहा है जो तुझे खुद नहीं आती। टेक्स्ट इज़ अ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट बेटा। अगर टीचर साथ नहीं देगा ना तो मैं बता रहा हूँ यू आर इन अ बिग, मतलब क्या बोलो उसमें, अलाउ मी टू से, इन बिग शिट। क्यों यार, वो बच्चे को खुद नहीं आता। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिचुएशन पे अप्लाई हो रहे हैं। पढ़ के थोड़ी पढ़ाना है, समझ के थोड़ी समझना है, अप्लाई करना है यार, लॉ अप्लाई। हमारे उस्तादों ने जब हमें पढ़ाया, एक दिन दिया था, जाके सिचुएशन का सही जवाब लेकर नहीं मिला हमें, तभी तो जाके हम इस लेवल पे आए कि हम अब सिचुएशन का सही जवाब निकाल सकें। ये जो फर्में कमाती हैं, आपको पता है जब फर्म में अकाउंट्स बनते हैं और प्रिंट निकालते हैं, एक पार्टनर वहाँ से प्रिंट देता है, दूसरे तो हाँ प्रिंटर पे खड़ा है, पार्टनर आपस में बात कर रहे हैं, हाँ मैं खड़ा हूँ प्रिंट दे दे। वो एक पार्टनर अकाउंट्स नहीं दिखाते किसी को ये लोग, मगर मुझे तो दिखाते हैं ना। क्यों भाई, मुझे क्यों दिखाते होंगे बताओ भाई। टैक्स कमिश्नर अपन तो देखता है ना, कोई देखे ना देखे, टीटी तो देखेगा भाई, मैं तो देखूंगा। तो मुझे पता है उनके पैसे कहाँ से बनते हैं बेटा, टैक्स से बनते हैं। सबसे बड़ा पैसा वो टैक्स से कमाते हैं। अकाउंट्स सर्विसेज नंबर 2, और ऑडिट पीनट्स है। पीनट्स भूखे मर जाओगे ऑडिट पे, ऑडिट पे भूखे मर जाओगे। अगर तुम समझते हो ना ऑडिट में प्रोफेशन बनाऊंगा, मिलता क्या है ऑडिट में? मल्टीनेशनल का ऑडिट किया 8 लाख रुपए,
चलो 2 मिलियन, टैक्स में आने जाने के 3 मिलियन मिलते हैं भाई टैक्स पे पैसा है, बता रहा हूँ तुम लोगों को, अकल करना, ये वो सब्जेक्ट है भूखा नहीं मरने देगा। तो बात ये है कि आप अगर ये चीज़ सीख लोगे तो बेटा मेरे लिए शहादत है, आप मेरे बच्चों की तरह हो। तो एक्सेस मेरा इस दफ़ा डिफरेंट होगा, एक्सेस मेरा फुल होगा, डे 1 से होगा, मगर हम उसका स्ट्रक्चर बना देंगे और मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, सारा जिम्मा मेरा है। इफ़ आई सक्सीड, तारीफ ज़रूर करना भाई की, क्योंकि भाई भी आर्टिस्ट की तरह, आर्टिस्ट के लिए वाह 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 वाह। हाँ, एक होता है ना बंदा कह के यार हम भी आर्टिस्ट ही हैं बेटा, आर्टिस्ट का मतलब क्या, हम भी तो शो दिखा रहे हैं, पढ़ाना क्या शो नहीं है, पढ़ाना भी शो है बेटा बहुत बड़ा। और आपको पता है जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन में जैसे फाइनल में तो एक बच्चा भी नहीं आता ना, आप तो फिजिकल इधर आते हो इतने सारे, मगर ऑनलाइन में होता है क्या भाई, फिजिकल वो बच्चा फर्म उसको छुट्टी नहीं दे रहा आजकल के, चल तू ऑनलाइन पढ़ लेना। तो हम पता है कैसे पढ़ाते हैं, हम सामने लगते हैं दीवार के सामने, एक मेरा तो मिरर होता है, पूरा मिरर होता है, मैं उसको देख के पढ़ा रहा होता हूँ ताकि एक बंदा तो सामने दिखे यार, ताकि यार बंदे को कुछ तो हो। पीछे बैठे होंगे 800 मगर दिख तो नहीं रहे ना। तो इसीलिए बेटा हम आर्टिस्ट हैं, पूरे पूरे आर्टिस्ट बन चुके हैं। तो इसलिए अगर अच्छा पढ़ाया ना बेटा वाह वाह, और बुरा पढ़ाया तो इजाज़त है जो चाहे लिखना, मैं इजाज़त देता हूँ। तो मैं एट द एंड ऑफ द कोर्स में जाके वापस नहीं बोलूँगा कि कमेंट डिलीट कर, तुम मेरी बुराई करना बेटा, मैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। अगर मैं बुरा पढ़ाऊँ, मेरा जिम्मा, अच्छा पढ़ाऊँ तो रिवार्ड भी मेरा। सेट है, आगे बढ़े बेटा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, लेक्चर, मटेरियल और एक्सेस। इसके बाद क्या चाहिए यार वो सॉरी ये ना बोलना सर शादी भी करा दें, मैं वो मेरा काम नहीं है। मैं अभी बड़ा रोका हुआ है खुद को, तो सीएसएस पे गाइड करता हूँ बच्चों को, जो सीए के बच्चे होते हैं उनको गाइड करता हूँ, बट पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, चलिए बेटा अब ऑनलाइन बेटा ऑल इज ओके बताएं, चले मेरे बच्चों जल्दी जल्दी बताएं, ऑल इज ओके समझ आ गया। अब ज़रा निकालें अपने पेपर निकालें, तो हम ज़रा लर्निंग शुरू करते हैं। बेटा नोटिंग भी करनी पड़ेगी, सारे बच्चे मुझे बताएंगे ऑनलाइन, घर में बेटा आवाज़ आनी चाहिए। यकीन कर लो मेरी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के हर घर से ना मेरी आवाज़ आए। क्यों भाई, कैसे आए, कोई इमरान खान बनने जा रहा हूँ, कोई नई पार्टी शुरू करूँगा, भाई नई पार्टी शुरू करूँगा तो क्या इसी पढ़ा रहूँगा, चाहे कोई भी 30 मार खान हो, ठीक है ना, भाई तो भाई होते हैं ना। एक भाई था जो पहले भाई था कराची का, पता नहीं बहन है क्या है, मगर आजकल नहीं है, तो बड़ा मिस करते हैं उसको। ठीक है, कराची वाले बड़ा मिस करते हैं, हड़ताल ही नहीं हो रही यार, बस ऑफिस ही नहीं बंद होता ना, कभी कभी तो होता था चलो ऑफिस बंद, चलो भाई कल भाई ने ऐलान कर दिया तो ऑफिस बंद, सुकून से हम घर पे बैठते थे। एनीवे तो भाई जल्दी जल्दी बताएं, मैं खुद कहता है खुद अपना काला डाला ले आए और खुद को खुद सही कह रहे हो, अच्छा आइडिया अब्दुल्ला। चले भाई बिस्मिल्लाह। भाई हमारा आज का ओरिएंटेशन के बाद का पहला लेक्चर है, हम इसमें कुछ टारगेट रखे हैं, टाइम हमारे पास अलहमदा सफिशेंट है, हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे आज के टॉपिक को। बेटा रेडी हो? चलें भाई, आर यू रेडी? ऑनलाइन? हाँ नहीं, इनकम टैक्स बेटा, इनकम टैक्स से स्टार्ट करूँगा, इनकम टैक्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद सेल्स टैक्स, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, इनकम टैक्स। और पहली तस्वीर जो दिखाई थी याद रखना, फास्ट, भागो भागो भाई, टाइम नहीं है अपने के पास। रिलैक्स, क्या रिलैक्स, कौन सा रिलैक्स, कितने पैसे कमाते हो कि रिलैक्स? बेटा जब खोखा कमाओगे ना तो रिलैक्स, खोखा बोले तो भाई उससे पहले तुझे मतलब लानतें मिलनी चाहिए अगर तू रिलैक्स कर रहा है तो भाई। हाँ हाँ सीरियसली यार, भाई पैसा कमाना। मुझे एक बात बताओ, आपकी दुनिया भी बेहतर और दीन भी बेहतर पैसे से है कि नहीं है? और कौन सा मैं बोल रहा हूँ कि तुम जाओ और फरिश्तों के साथ मिलके और रोड पे खड़े हो जाओ, लोगों से जाके उनका हक लेते रहो। फरिश्ते होते हैं ना, आपको पता है, जो गन लेके फिरते हैं, टीटी लेके फिरते हैं, 2 2 3 3 फरिश्ते साथ घूमते हैं। बेटा उनका हक होता है, रमज़ान में ज़कात के लिए मोबाइल रख देना उनका। हाँ निकलने, सीरियसली यार, मैंने भी उनका हक पे किया एक दफ़ा, किस्सा बाद में सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैंने भी एक दफ़ा, और हमें जो है ना शहादत कराची नहीं लाहौर में मिली थी। लाहौर की तारीख में लिखा जाएगा कि जिन मासूम बच्चों से मोबाइल छीना गया था उसमें तारिक तूने भी शामिल है, ठीक है हमसे। तो एनीवे बेटा चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहली चीज़ क्या है हमारी, पहली चीज़ ये है, आए बिस्मिल्लाह। इस सेशन में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 में। सबसे पहले के टैक्स है क्या, सवाल तो बनता है ना, टैक्स है क्या? लेट्स सी टैक्स क्या है। चलो बच्चों सबसे पहले बताओ, ये किस किस की गली ऐसी है? सबकी भाई, हमारे सबकी, सबके घर के यही हालात होते हैं। किसने ठीक करना है भाई? हाँ गवर्नमेंट ने, सही कहा। मासूम से बच्चे हैं, तालीम देनी है,
हमें दुश्मन के, ये तो अपने बच्चे, दुश्मन के बच्चे भी पढ़ाएंगे हम। कौन पढ़ाएगा भाई? गवर्नमेंट। ओके भाई, अस्पतालें किसका काम है? गवर्नमेंट का। हाँ ये देखो भाई, ये बाजी पता नहीं क्या करने गई थी वहाँ, ये मगर ये पार्क्स किसने देने? गवर्नमेंट ने। अच्छा रुक ज़रा रुक, ये देखना कुत्ते का बच्चा। हाँ हाँ मैं बोलूँगा, पता है क्यों? मोदी है, ये हमारे सामने ऐसे करेगा कुत्ते का है, इससे लड़ना नहीं है हमें। बताओ डिफेंस भाई, सुन लो, जितना भी बड़े भाइयों को बोलना है ना बोल लो, मगर मुल्क इसी तरह बचेगा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बेटा। ठीक है, मुझे सिर्फ, मैं जब CSS करके गया था, आपको पता है फौज भी भेजते हैं CSS अफसरान को, फौज में ट्रेनिंग होती है, भाई भी ट्रेंड फौजी है, पता है हमारी भी फौजी की ट्रेनिंग की गई थी बहावलपुर में, मेरे अभी भी वो दोस्त हैं छत्ती बलोच। आपको पता है इनका जो जूता होता है ना, सिर्फ जूता, इन्होंने कहा जी अब आप आए हो तो आप कैप्टन रैंक पे हो, कैप्टन की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ओके सर, यस सर, बड़ी खुशी है। हाँ फौजी बन के यार, मतलब कैप्टन बन के। अब यार जहाँ चाहो ना, जहाँ जाओ सलाम सलाम। अब आपने टोपी पहनी, आपको भी सलाम, थक गया। मैंने कहा अरे इतने सलाम तो हमने कभी बीवी को नहीं किए, ये जो इतने करवाते हैं। फिर एक चीज़ मैंने आखिर में लिटरली माफ़ी मांगी, मैं ये नहीं कर सकता, वो था इनके जूता पहनना। वर्दी पहन ली, टोपी पहन ली, जूता नहीं मैंने पहना, क्योंकि जूता पहनना था मैंने, मगर मैं हिल नहीं पा रहा था, इतना हैवी था। दे हैव सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ, बट लड़ेंगे तो इसी तरह करेंगे। हाथ जोड़ रहा है ना मोदी का बच्चा, हैं भाई? मैं बता रहा हूँ, मैं गज़वा हिंद में बिलीव करने वाला हूँ। तारिक तो नहीं, गज़वा हिंद लड़ेगा, बता रहा हूँ तुम लोगों को अब। ठीक है, मेरा इनसे असली झगड़ा है। ठीक है, जो मेरे मुल्क से लड़ेंगे मेरा उनसे झगड़ा है। चलें भाई आगे, डिफेंस के भी कौन करेगा बताओ? गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, सारा गवर्नमेंट करेगी। कभी गुर्बत का पता चला है? भूख का एहसास हुआ है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हें भूख का एहसास हो जाए ना, ऐसी भूख जिसमें ये ना पता हो कि अगले वक्त का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेटा इंसान बन जाओगे, फरिश्ते बन जाओगे। ठीक है, मगर इन बच्चों का क्या ये कसूर है कि पाकिस्तान में पैदा हुए? यही अगर यूरोप में पैदा होते तो क्या होते, बताओ ना। तो इनका क्या कसूर? कौन देगा? गवर्नमेंट। सब गवर्नमेंट का काम है, तो हम क्या करें फिर? गुर्बत मिटानी है ना बेटा। चैरिटी एक अलग चीज़ है बेटा, उस पर भी बात करेंगे। चैरिटी भी अच्छी बात है, फ्री में खाना देते हैं, अच्छी बात है, मगर वो क्यों देते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। गवर्नमेंट, हाँ ये बात आपने सही की, ये बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। अब ये कैसे होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? टाका डालेगी, छीनेगी। क्या छीनेगी? टैक्स। ये सब गवर्नमेंट कब कर पाएगी बताओ? वो जो तुम्हारे घर के सामने जो गली है ना, ठीक है, जो साथ वाले भाई, मैं वो बोलने वाला था, साथ वाला कुत्ते का बच्चा, क्योंकि साथ वाले हमेशा कुत्ते के बच्चे होते हैं। ठीक है ऐसा है नहीं है तो तुम अच्छे लोग हो, तुम्हें पड़ोसी बड़े अच्छे मिले। तो साथ वाला जो भाई होता है, उसने जो गंद बचाया होता है, वो तो साफ करके दिखाओ तुम। गवर्नमेंट का काम है ना बेटा। गवर्नमेंट कैसे करेगी बताओ? घर कैसे चलता है? इसका मतलब है इस मुल्क का बैकबोन टैक्स है। अगर सब हुकूमत ने करना है, हुकूमत टैक्स के बगैर नहीं कर सकती, तो तुम लोग जो सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हो, वो इस मुल्क की नर्व्स हैं, नर्व्स, इकोनॉमी की नर्व्स हैं, वो पढ़ने जा रहे हो। तो मैंने तभी तो बोला था भूखे नहीं मरोगे, भूखे नहीं मरोगे। ठीक है, तो टैक्स की जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से। इसमें आएंगी बेटा 5 चीज़ें। टैक्स किसे कहते हैं? 5 चीज़ें होंगी, लिखो बेटा जल्दी। इसके लिए टाइम कम है हमारे पास। पहली चीज़ क्या है? कंपलसरी ये मैं आपको स्लाइड भी दे दूंगा, मगर लिखें ताकि कुछ याद हो। कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है, ये कंपलसरी फाइनेंशियल पेमेंट है। ऑनलाइन क्या है बेटा? कंपलसरी फाइनेंशियल पेमेंट है, ये पैसे में पेमेंट होती है। सेकंड, ये कुछ लोगों पे इम्पोज, सब पे नहीं होती, कुछ पे होती है, जो उस कैटेगरी को मीट करते हैं, तो इम्पोज करती है गवर्नमेंट इसको, और इसे गवर्नमेंट ही लगा सकती है, कोई और नहीं आ सकता। कोई भत्ता लेने वाला उसको टैक्स नहीं बोल सकता, वो भत्ता ही कहलाएगा, इलीगल होगा, वो टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से ये किसी कानून के तहत लगता है, और हमारा कानून जिसके तहत हम टैक्स जो पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, वो कानून लिखें। वो कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये लॉ है हमारा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसके तहत इसको इम्पोज किया गया है। कानून होगा तो टैक्स लगेगा, किसी हुक्मरान के कहने पे नहीं लगेगा, किसी कानून के तहत लगेगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो कानून है जिसके तहत ये टैक्स लगा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और ये क्यों? ये उन एक्टिविटीज़ के लिए जो मैंने आपको शो की थी, तो फंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रा बताएं व्हाट इज़ टैक्स, व्हाट इज़ टैक्स। अब चारों को मिला लो, जुमला एक बना दो, टैक्स बन गया। टैक्स इज बोलो तेज बोलो, कंपल्सरी फाइनेंशियल इम्पोज, कंप्लीट साथ पढ़ते जाओ, इम्पोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन्स बाय गवर्नमेंट अंडर लॉ टू, ये डेफिनेशन है। अब मुझे बताएं टैक्स समझ आया आपको? इसमें कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या सारे टैक्स? सारे टैक्स। टैक्स है ही ये चीज़। ऑनलाइन बेटा समझ आया आपको टैक्स पहली दफ़ा के क्या है टैक्स? टैक्स वो चीज़ है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई सर्विस नहीं देती डायरेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि देखो मैंने इस दफ़ा का जो टैक्स है वो 4 लाख रुपए का टैक्स भरा है तो मुझे लाइन में पहले खड़े कर दो। नहीं, वो आप गवर्नमेंट 4 लाख किस पे खर्च करेगी? किस पे खर्च करेगी? आप पे नहीं होंगे। अगर आप पे होते हैं ना तो फिर आपने ट्रेडिंग की गवर्नमेंट के साथ, ट्रेडिंग कि चलो मुझसे पैसे लो और मुझे सर्विस दो। टैक्स नहीं है। टैक्स कहाँ खर्च होगा देने वाला डिसाइड नहीं करेगा, लेने वाला डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर वो देने वाला डिसाइड करेगा इसका मतलब वो ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग नहीं है, टैक्स है। टैक्स में हम पैसे देते हैं ताकि मुल्क की कलेक्टिव भलाई हो सके। सही है मेरे बच्चों? चलो बेटा अब जरा आओ, टैक्स लगाने की थ्री प्री कंडीशंस होती हैं। टैक्स कब लगता है? जब टैक्स बेस हो और उसमें टैक्सेबल अमाउंट बताया जाए और टैक्स रेट हो। ये 3 चीज़ें टैक्स की प्री कंडीशंस हैं। जब कोई टैक्स लगाया जाता है तो 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। इसमें इनकम टैक्स में टैक्स बेस, टैक्स बेस का मतलब है व्हाट इज बीइंग टैक्स्ड। टैक्स बेस का मतलब क्या है? व्हाट इज बीइंग टैक्स्ड, व्हाट इज बीइंग टैक्स्ड। सेल्स टैक्स में क्या टैक्स किया गया है बताओ? सेल। प्रॉपर्टी टैक्स में क्या टैक्स किया गया बताओ? प्रॉपर्टी। कस्टम्स ड्यूटी में क्या टैक्स किया गया है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इनकम टैक्स में क्या टैक्स किया गया है? पर्सन। कौन सा? जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। टैक्स किस पे लगाया गया है? पर्सन पे, और वो अमाउंट कहलाता है टैक्सेबल इनकम। यानी सपोज कर लो टैक्स बेस का मतलब है पर्सन, मगर पर्सन का क्या टैक्स लेते वक्त क्या कहेंगे? उंगली काट लेंगे? क्या करेंगे भाई? उसका कोई हिस्सा तो नहीं, गाड़ी छीन लेंगे उससे। भाई जब किसी पे टैक्स लगा तो बंदे पे टैक्स लगा ना, तो बंदा टैक्स जब देगा तो पैसे से देगा ना। तो इसीलिए कौन सा अमाउंट है? तो अमाउंट का मतलब है व्हाट इज बीइंग टैक्स्ड के बाद क्या है? आप उसके कौन से अमाउंट को टैक्स करते हो और किस रेट से टैक्स करते हो। इन तीनों को याद रखिएगा, ये हमें आगे काम आएंगे। टैक्स की 3 प्री कंडीशंस क्या है? इसके बगैर टैक्स नहीं लग सकता। अगर कानून में तीनों नहीं बताए जाएंगे टैक्स नहीं लग सकता। किस पे टैक्स लगा? पर्सन पे। अमाउंट कौन सा? उसकी टैक्सेबल इनकम, उस पर्सन की टैक्सेबल इनकम। और रेट लॉ प्रोवाइड करता है, वो परसेंटेज की फॉर्म में रेट होता है, वो लॉ हमें देता है। आपको डे 1 से जिस तरीके से मैं लेके चलूंगा ना, मैं आपको अभी अगली क्लास तक मैं ये चीज़ें ले जाऊंगा समझाने वाले कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। देखना हम कैसे लेके चलते हैं। आपको पता है मैं अभी थोड़ा सा आगे कवर कर लूँ, फिर एंड पे आके थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, तो आप मुझे ज़रा आप देखना कि कैसे हम इन सारी, आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से हम इस दफ़ा मेहनत करने वाले हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनता है ना बेटा, तो न्यूमेरिकल की ऊपर की 4 चीज़ें ही 1.5 महीना पी जाती हैं, तो आखिर में टाइम नहीं बचता नीचे वाली चीज़ों को बच्चे को प्रैक्टिस कराए। इस दफ़ा मैं आपको दोनों एंड से कवर कराऊंगा, ऊपर से भी हम कवर करते आएंगे, नीचे से भी हम कवर करते जाएंगे। वो चीज़ें पहले पक्की करा दूंगा जिसका एंड में टाइम नहीं बचता। और वो क्या है? रेट अप्लाई करना। वो क्या है? टैक्स कैलकुलेट करना। 1-2 दिन के अंदर तुम्हें 1-2 दिन के अंदर ही समझ आ जाएगा कि टैक्स किसका किससे बनता है। 2 क्लासेस में मैं आपको चैलेंज करता हूं, तुम कहोगे हमें टैक्स आता है। ठीक है, चले भाई, ये तो बात समझ आ गई। आए जरा, अब जो टैक्स इम्पोज ये 3 चीज़ें कहाँ होंगी? कहाँ ढूंढूंगा? जिस सेक्शन में ये 3 चीज़ें ढूंढूंगा उसको कहते हैं बेटा चार्जिंग सेक्शन। लिखो भाई, क्या कहते हैं बेटा? चार्जिंग सेक्शन। लॉ का वो सेक्शन जो टैक्स इम्पोज करे, क्या कहते हैं उसको बेटा? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जो टैक्स इम्पोज करे। और प्रोसीजरल सेक्शंस जो प्रोसीजर बताएं, प्रोसीजरल सेक्शंस जो प्रोसीजर बताएं। और प्रोसीजरल सेक्शन को मशीनरी सेक्शन भी कहते हैं क्योंकि वो मशीन की तरह चलते हैं। तो प्रोसीजरल सेक्शन या मशीन, तो इनकम टैक्स लॉ में एक चार्जिंग सेक्शन है और बाकी मशीनरी सेक्शन हैं। वैसे इनकम टैक्स लॉ में अगर चार्जिंग सेक्शन हमारे कोर्स के हिसाब से एक है, मगर वैसे 7-8 सेक्शन से जो चार्जिंग होते हैं, जो टैक्स। अब चार्जिंग मैं आपको अगर कहूँ टाइप ऑफ सेक्शन बताओ, पहले नाम बताओ क्या होगा? टाइप ऑफ सेक्शन कितने हैं सर? 2। कौन से? चार्जिंग और मशीनरी या प्रोसीजर। चार्जिंग क्या करता है बेटा? टैक्स इंपोज करता है। क्या करता है बेटा? टैक्स
मैंने पहले आपको क्या कहा है, फास्ट सोचने का टाइम भी नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी मूव करो। इतना तेजी से मूव करेंगे ना, क्योंकि बेटा ये बातें वो है ही नहीं जो एग्जामिन हो, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो ताकि हम इस कोर्स को एक अच्छे तरीके से ग्रिप करें, 3-3 दफ़ा इस कोर्स को हम पढ़ लें। तो चार्जिंग सेक्शन जल्दी बताओ, सोचो भी नहीं, क्या है चार्जिंग सेक्शन? क्या है? टैक्स इम्पोज करता है। प्रोसीजरल सेक्शन क्या करते हैं? प्रोसीजर बताओ, उसका दूसरा नाम क्या है? ओके, तो तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? ये कहाँ ढूंढेंगे हम? चार्जिंग सेक्शन में ढूंढेंगे कि ये टैक्स लगाते वक्त बताई गई कि नहीं बताई गई। टैक्स लगाने वाला सेक्शन है ना, वो बताएगा किस पे लगा। आई बात समझ? तो चार्जिंग सेक्शन में सारी बुनियाद होती है। ये है चार्जिंग सेक्शन बेटा। सेक्शन 4 इज चार्जिंग सेक्शन। तवज्जो रखना मेरा बेटा। पढ़ें आप में से कौन पढ़ेगा जिसकी वॉइस थोड़ी लाउड हो, सारे सुन सकें? कौन पढ़ेगा इसको यहाँ से ऑनलाइन? आप पढ़ें, तेज पढ़ें। जी बेटा तेज पढ़ना। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑनलाइन सुनिएगा बेटा, मैं आपके लिए खुद पढ़ूंगा, पढ़ो। अब ये चार्जिंग सेक्शन है बेटा, इंटायर पूरा इनकम टैक्स है ना, उसकी बुनियाद इस पे है। इसको गिरा दो बिल्डिंग गिर जाएगी। सारा टैक्स लॉ इससे निकलता है। पता है जब मैंने ये चीज़ सीखी थी ना, तो मुझे हज़रत अली का वो कौल समझ आ गया बाद में। पता है क्या कौल था हज़रत अली का? कि अगर मैं चाहूँ तो बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखूँ, कितने ऊँट भर जाएं? 7 ऊँट भर जाएं। अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, 7 ऊँट भर जाएं बिस्मिल्लाह की तफसीर पे। तो मुझे ये समझ नहीं आई, बाद में समझ आई कि यार भाई ये है, इतना इल्म है। क्योंकि मैंने जब इन 3 लाइनों पे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भाई तारिक क्यों नहीं हो, आपका भाई अगर चाहे ना इस 3 लाइनों पे 8 घंटे बात कर सकता हूँ। इतना इल्म है पीछे, इतनी चीज़ें होती हैं पीछे जो आपको 3 लाइनें लग रही हैं। अब देखिए इसको मैं आपके कोर्स के लिए कैसे लिंक करता हूँ। पहले बताएं सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। शाबाश। सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ऑनलाइन किसे कहते हैं? जो टैक्स इंपोज करता है। हमारे लॉ में टैक्स इंपोज किस सेक्शन ने किया? सेक्शन 4 ने किया। याद हो जाएगा। सेक्शन 4 क्या है बेटा? अब हमें इसमें 3 चीजें ढूंढनी है। कौन सी? बेस, टैक्स बेस। 3 चीजें ढूंढनी है ना, बेस और अमाउंट और रेट, ताकि हम तीनों, बेस, अमाउंट और रेट, ये ढूंढना है। चलें बेटा, इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सबके लिए गौर से सुनना। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स? नाम क्या रखा उसका? इनकम टैक्स। ओके। शैल बी इम्पोज्ड, आ गया वर्ड इम्पोज्ड, तभी ये चार्जिंग सेक्शन है। तभी ये चार्जिंग सेक्शन है कि ये क्या कर रहा है? टैक्स को क्या कर रहा है? इम्पोज कर रहा है। इम्पोज करने वाले सेक्शन को कहते हैं क्या? चार्जिंग। तो टैक्स इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर, क्या लिखा है फिर? ईच एवरी ईयर। तो इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है, हर महीने नहीं देते हम, हर दिन नहीं देते। एक दिन तुमने क्या कहा? जैकपॉट, भाई का जैकपॉट लगाया, भाई ने कमा लिए एक ही दिन में 20 लाख रुपए। मैं टैक्स कब दूंगा? साल गुजरने के बाद। एट सोर्स जो कट जाता है वो अलग बात है, ठीक है, मगर मुझ पर टैक्स बनता है साल भर बाद है, क्योंकि कानून क्या कह रहा है? एनुअल है। कहाँ लिखा है? फॉर ईच टैक्स ईयर एट द रेट आर रेट्स स्पेसिफाइड इन डिवीजन 2 पार्ट, डिवीजन 1 एंड 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। वो फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स गिवन है। कहाँ गिवन है? ओके, ये सारी चीजें समझ आएंगी। एज द केस में बी ऑन एवरी पर्सन हु इज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। रुको और जरा सुनो, आपने इस सारी चीज को नहीं समझना। आप तो शुरुआत है ना, सारी मंजिल इस पे बनाएंगे। मैं कहता हूँ मैं 8 घंटे इस पे बात कर सकता हूँ, तो इसमें बहुत कुछ है सीखने का, मगर आज हम इसमें से 4 लफ्ज सिर्फ निकालेंगे, बस 4 लफ्ज निकालेंगे जिससे हमारा सारा कोर्स निकलता है। देखना कैसे कोर्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, कैसे कोर्स को कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले वापस पढ़ते हैं। ये अंडरलाइन आना शुरू हो जाएगा बेटा, जैसे ईच टैक्स ईयर अंडरलाइन हो गया है, ठीक है, अंडरलाइन हो गया टैक्स ईयर, अगर नजर आ रहा है आपको। फिर क्या अंडरलाइन हो गया? रेट, और रेट्स अंडरलाइन हो गए। फिर क्या हो गया? पर्सन, और फिर क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। रुकें और ये जरा देखें, ये चार्ज ऑफ टैक्स के कहलाते हैं 4 की कॉन्सेप्ट्स। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये 4 दीवारी है टैक्स की। 4 दीवारी तब कमरा बनता है, छत तारीख तो नहीं है बेटा, 4 दीवारी है, एक साहब भाई साथ तो बन गया टैक्स का महल, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सन।
सर जी सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? टैक्सेबल इनकम। सर जी तीसरा कॉन्सेप्ट भी बता दें, टैक्स ईयर। और फिर ये कंप्लीट। अब देखो कैसे खूबसूरत सी बात जमा हो गई, इससे हमने निकाल ली, लॉ से निकाल के आसान कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इनकम टैक्स कौन देगा? पर्सन। पर्सन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बन गया। वी नीड टू बी क्लियर, नीड टू बी क्लियर। भाई एक बात बताएं, कलंदर शहबाज का सुना है? दादा दरबार सुना है? कलंदर शहबाज बड़े पैसे कमाता है, दादा साहब बड़े पैसे कमाता है। मेरा जुमला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? भाई जाओ, सोना फेंकते हैं लोग यार, सोना फेंकते हैं, दुआ करने हम भी जाते हैं, मगर सोना फेंकते हैं, वो चीज़ें फेंकते हैं। तो कलंदर शहबाज इनकम कमा रहे हैं, दें उसको टैक्स का नोटिस। डियर मिस्टर कलंदर शहबाज, यू हैव नॉट पेड टैक्सेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो हमें टैक्स दो। करेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? पर्सन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी भाई। एक आपका अगर टाइम मिले ना, आज रोज़ा लगे भी तो रिचेस्ट केट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट केट, केट का मतलब यहाँ लड़की नहीं है, केट विंसलेट नहीं है, यह कतरीना कैफ नहीं है, केट मतलब बिल्ली। द रिचेस्ट केट इन द वर्ल्ड निकाल के देखोगे तो यूरोप की एक काली बिल्ली आएगी, काली बिल्ली आएगी जिसको एक खातून मर गई थी और उसने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके नाम पे आ गए। किसके नाम पे? तो बिल्ली पर्सन है, लगाएं उस पर भी टैक्स। इसका मतलब वी नीड टू बी क्लियर ऑन वन थिंग, व्हाट पर्सन किसे कहते हैं लॉ में। क्लियर हो गए भाई? उसके बाद आ रहा है, डिटेल आ रही है, पर्सन की डिटेल आ रही है, अभी अभी कवर होगी। पर्सन कौन कौन होंगे उसकी कैटेगरी आ रही है। सेकंड मेरे बच्चों क्या है, कौन सा पर्सन? आपका कभी नॉक नॉक हो दरवाजे पे, कौन? तारिक तो नहीं हो? अरे सर आ गए, सर खैरियत से आए? भाई मैं आज सर नहीं हूँ, आज मैं थोड़ा मूड डिफरेंट है मेरा, आज मैं अफसर के तौर पे आया हूँ, टैक्स वाला हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, बताओ कितने बच्चे इनकम कमाते हैं तुम्हारे? अरे सर बच्चे तो इनकम नहीं कमाते, बच्चे इनकम थोड़ी कमाते हैं, अब्बा कमाता है। नहीं, सबको टैक्स देना चाहिए, मुल्क को ज़रूरत है तुम लोगों की, सारे बच्चों से टैक्स लूँगा मैं। तो भाई बच्चों से टैक्स थोड़ी लेते हैं, किससे लेते हैं? केस कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन जिसके पास क्या हो? टैक्सेबल इनकम हो। अब टैक्सेबल इनकम के लिए इसका मतलब हर इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो टैक्सेबल इनकम नहीं है तो इनकम हो गई दो किस्म की, कोई बताएगा कौन सी? टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल को कहते हैं एग्जैम्प्ट। लिखो भाई, नॉन टैक्सेबल को कहते हैं एग्जैम्प्ट इनकम। कानून हमें बताएगा एग्जैम्प्ट इनकम कौन कौन सी है, हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी इनकम एग्जैम्प्ट है, कौन सी टैक्सेबल है। यही तो तरीका है बेटा पढ़ने का, और क्या तरीका है? इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल तक पहुंच जाओगे। तो पर्सन कौन सा जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो, और फिर टैक्सेबल इनकम कितने ड्यूरेशन की हो? अकाउंटिंग पीरियड, टैक्स पीरियड है ना, कुछ साल, उसको क्या कहेंगे? टैक्स ईयर कहेंगे। और कैलकुलेशन लायबिलिटी की कैसे करेंगे? रेट्स, रेट्स कहाँ हैं? रेट्स एग्जाम में गिवन होते हैं, याद नहीं करने होते हैं। तो पहली मास्टर शीट पे रेट्स गिवन है, पहली मास्टर शीट पे डे 1 से मैं रेट एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको। आप देखना कैसे आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मेरी बात सुने, बताएं 4 की कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? पर्सन, ये आज की याद करना है भाई, इसके बगैर जाने नहीं दूंगा। ओके, ऑनलाइन बेटा याद करके जाना है। पहला शुरू, सारी चीज़ें भूल जाएं, वापस भाई रिवाइंड कर लो, सारी चीज़ें भूल जाएं, बस एक चीज़ याद रखें। सेक्शन कितने किस्म के? सेक्शन कितने किस्म के? 2। चार्जिंग और मशीनरी या प्रोसीजरल। चार्जिंग और मशीनरी, मशीनरी का दूसरा नाम चार्जिंग क्या करता है? इंपोज करता है टैक्स। हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 4। उसके 4 की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? कनेक्ट हो गई चीज़ें? बताओ 4 कौन सी चीज़ें बताओ। तो हम यूँ बोलेंगे, आज हमें इनकम टैक्स समझ आ रहा है, आज पहली दफ़ा हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इनकम टैक्स किस पे है? हर उस पर्सन पे है जिसके पास टैक्स ईयर के लिए टैक्सेबल इनकम हो। दोबारा सुने, इनकम टैक्स किस पे? हर उस पर्सन पे है जिसके पास टैक्स ईयर के लिए टैक्स है। अब टैक्स ईयर किसे कहते हैं? ये चीज़ें डिटेल में कवर होंगी बेटा, टेंशन नहीं लेना। टैक्स ईयर कहते हैं बेटा जुलाई से जून के पीरियड को, जुलाई टू जून, 30 जून पे एंड होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। और अगर वो ये ना हो, जुलाई टू जून ना हो, कुछ और हो, ये भी मुमकिन है, उसको कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। जैसे जनवरी, ये एग्जाम्पल है, जनवरी टू दिसंबर,
और जब एक टाइप ऑफ टैक्स ईयर से दूसरी, जैसे मैं नॉर्मल टैक्स ईयर पे था, स्पेशल पे जाना चाहता हूं तो बीच में कुछ ड्यूरेशन आता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो नहीं लिखूंगा अभी, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। 3 किस्म के टैक्स ईयर है, मगर आज 2 सीख रहे हैं हम। कौन से? नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर बोले तो 30 जून एंडिंग, 30 जून की एंडिंग हो। 30 जून की एंडिंग का मतलब जुलाई स्टार्ट हुआ ना यार, 30 जून पे एंड होगा तो 12 महीने कब स्टार्ट होंगे उसके? 1 जुलाई से। तो आप बजाय जुलाई टू जून बोले, क्या बोलेंगे? 30 जून एंडिंग। उसकी एक ही निशानी है, क्या? उसके सर पे लिखा है काफिर, है ना? लिखा है ना, हुजूर ने फरमाया ना, सर पे लिखा होगा काफिर। किसकी निशानी बता? दज्जाल की यार, दज्जाल की। पता मौलवी तारिक तो नहीं आता रहेगा बीच बीच में, ठीक है, टेंशन नहीं लो। तो भाई ये जो है ना, ये जो बात आपको मैंने बताई नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? ऑनलाइन बोलो, क्या बोलते हैं? जो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन, रिपीट करो, रिपीट आफ्टर मी, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। बोलो, पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। और अगर किसी और डेट पे एंड हो तो स्पेशल टैक्स, स्पेशल टैक्स ईयर। आई बात समझ? 4 की कॉन्सेप्ट रिपीट करो। पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर, टैक्स रेट्स। ओके, टैक्स ईयर कितने किस्म के हैं? 3, मगर 2 बताओ, तीसरे को छोड़ दो। 3, दूसरा बताओ, 2 कौन से? नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल का मतलब 30 जून एंडिंग, स्पेशल का मतलब एनी अदर एंडिंग। ठीक हो क्या बेटा? आए जरा बेटा, ये देखें जरा। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाला हूँ, ये इस पे ही चैप्टर 1 की न्यूमेरिक, इस पे सवाल बनता है। इससे पहले बताई हुई बात किसी पे भी सवाल नहीं बनता बेटा, इस पे सवाल बनता है। अब लॉ पर्सन्स को क्लासिफाई करता है 2 कबीलों में, ठीक है? 2 कबीले हैं इसके। पहले को कहता है रेजिडेंट पर्सन, दूसरे को कहता है नॉन रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये 2 कबीले इसलिए बनाए ताकि दोनों का हक अलग अलग है। जायदाद बटेगी तो दोनों को अलग अलग हिस्सा मिलेगा। रेजिडेंट पर्सन बनने से हमारा टॉपिक क्या है? रेजिडेंशियल। ऊपर देखो क्या लिखा है, रेजिडेंशियल। ये एग्जामिनेबल टॉपिक है फर्स्ट, जिसके आज सवाल शुरू कर देंगे। आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 इसका, इस पे सवाल बनाए। इसमें 2024 में दोनों अटेम्प्ट आए थे, सवाल बना था। 25 में नहीं बना, अब आने वाला है इस दफा, आने वाला है सवाल बता रहा हूं भाई। इसी तरह तो होगा। 24 में दोनों दफा सवाल आया था, दोनों में, मार्च और सितंबर में सवाल बना था इस पे। 25 में सवाल नहीं बना तो अब आएगा ना। ये बुनियाद है, ये पहला कलमा, वो पहला कलमा तैयब। तैयब माने कितना बेसिक है, हर बच्चे को उठते ही ये पढ़ाते हैं कान में, अल्लाह अकबर अल्लाह। ये वो है टैक्स का भाई। टैक्स की शुरुआत क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। क्यों? इससे पता चलता है कौन सी इनकम टैक्स होगी। बंदा बन गया रेजिडेंट तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्स होंगी पाकिस्तान में। मतलब शरीफों की बाहर छुपाई हुई इनकम इधर टैक्स होगी। क्यों भाई? हम क्या शरीफ नहीं है क्या? हमारी क्या बाहर इनकम नहीं हो सकती क्या? शरीफ सिर्फ एक ही है? माबरा शरीफ भी थी, उमर शरीफ भी था, और तारिक शरीफ बनने जा रहे हैं, ठीक है? तो मतलब है पाकिस्तान में कमाई गई इनकम और बाहर कमाई गई इनकम कहाँ टैक्स हो जाएगी? बोलो कहाँ होगी? ये बाबर आजम जाके कमा के आता है ना पैसा, हैं, बाहर, इधर ही हम टैक्स करते हैं उसका। इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, तू अपना बच्चा, इधर आ, इधर आ, इधर ही टैक्स दे दे। क्यों? रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। और जो बाहर वाले लोग आते हैं ना इधर, हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देते, जाते वक्त एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। यार गेल भाईजान सुन तो ले, टैक्स नहीं दिया तूने, ऐसे हम जहाज में नहीं बैठने देंगे तुझे। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट की भी हम पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स करते हैं भाई। अब ये याद कर लो, ये पहला आइंस्टाइन का लॉ ऑफ टैक्सेशन था। ये आइंस्टाइन का पहला लॉ ऑफ टैक्सेशन ये था। टैक्स का जो लॉ ऑफ टैक्सेशन मोशन है ना, वो ये है क्या? पर्सन के 2 टाइप बताओ, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बोलो, रेजिडेंट एंड रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्स होगी? और नॉन रेजिडेंट की? राहत फतेह अली खान इंडिया में गाने गाता है, चाहत नहीं, चाहत तो गाने नहीं गाता, चाहत तो जुल्म करता है। चाहत तो भाई चाहत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अव्वल तो मैं म्यूजिक में
नहीं सुनता बाल, जितना कभी भी जो दिल होता था इसने बेड़ा गर्क कर दिया उसका, ठीक है, चाहत ने। तो चाहत की मैं बात, राहत पता अली खान इंडिया में गाने गाता है, पाकिस्तान में रेजिडेंट है, आते ही हम उसको क्या बोलते हैं, क्या गाना गाया आपने, वाह क्या बात है आपकी सर, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर नेशनल हीरो। बट सर थोड़ा टैक्स बनता है आपकी तरफ, वो तो दीजिएगा। कौन सा टैक्स, वो तो मैंने इंडिया में कमाया। सर आप रेजिडेंट हैं, ठीक है, रेजिडेंट का टैक्स कहाँ होता है, पाकिस्तान में होता है। सही है, बात समझ आ गई। बताएं जी, इसको कहते हैं स्कोप ऑफ इनकम। क्या कहते हैं बेटा, स्कोप ऑफ इनकम। कितना इनकम का स्कोप हम टैक्स करेंगे अगर वो बंदा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बन जाए। मुझे एक बात बताइएगा, ऑनलाइन सारे बच्चे बताएं, इसका मतलब ज़रूरी है पर्सन का स्टेटस चेक करना, तय करना ज़रूरी है कि नहीं है? आप बगैर किसी का स्टेटस चेक किए कि रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, इनकम कैलकुलेट कर लोगे? आपने बड़ा एक दोस्त को बुलाया खाने पे, इफ्तार है ना, बुलाना चाहिए, मैं भी अवेलेबल हूँ आजकल यार, किसी ने अब तक नहीं बुलाया, तो इसीलिए अगर इफ्तार आपने कमाल का उसके लिए ना ये ज़बरदस्त किस्म की डिशेस बनाई, आपका दोस्त जो था बड़ा खुश हो जाएगा, चिकन मटन सारा कुछ। तुमने रोज़े में बात की नहीं करनी चाहिए वैसे, चलो, मगर फिर भी चिकन मटन सब उसे, और क्या क्या अच्छा लगता है तुम लोगों को, हाँ, सारे पकोड़े, तो वो जो आपने बनाए, पता चला जी वो तो वेजिटेरियन था। वाह, कमाल का हमने काम किया जी। ओके, और उसके बाद हमने कहा इसको क्या खिलाएं, अब मोहल्ले वालों से यार कुछ पका हुआ है तो दे देना यार, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो बात ये, देख तो लो। सही है बेटा, ये बात समझ आ गई। अब तक किस किस को समझ आया बताएं, चीज़ें समझ आई हैं? वापस रिपीट करें। चार्जिंग सेक्शन, 4 की कॉन्सेप्ट, आता हूँ तुम्हारी तरफ, रुकना। 4 कॉन्सेप्ट में पर्सन में 2 किस्में। चार्जिंग सेक्शन के 4 की कॉन्सेप्ट्स, उसमें पहला पर्सन की 2 किस्में। ओके, कौन सी? आ जाओ बेटा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। ओके, ये है मेरे बच्चों पर्सन्स के नाम। आपने कहा था इनके नाम क्या है? ये 7 पर्सन हैं जो कि सेक्शन 80 के मुताबिक, सेक्शन 80 के मुताबिक इनको पर्सन बनाया गया है। किससे पर्सन बनाया गया बेटा? 7 पर्सन्स को। पहला है इंडिविजुअल कहते हैं नेचुरल पर्सन को। सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेटा आपको, लिखी लिखाई बनी बनाई मिल जाएंगी, लिखो, छोड़ो नहीं, लिखो। इंडिविजुअल कहते हैं नेचुरल पर्सन को, ह्यूमन बींग को। एओपी कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन को। किसे कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या मतलब? पार्टनरशिप। कंपनी का तो सबको पता है। फेडरल गवर्नमेंट, नालायक नहीं बोलना, फेडरल गवर्नमेंट एक स्टेटस भी है यार, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, फिर जो सेकंड लास्ट है ना, सुनना ऑनलाइन वालों, 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, PS, पॉलिटिकल सब डिवीजन। लिख लो, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ये समझाता हूँ क्या है पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। और आखिर में क्या है? पियो, पीते रहो, शहद की बोतल, पता है ना शहद की बोतल, पता नहीं छापा पड़ता है तो शहद बन जाती है, हमें नहीं पता। शहद की बोतल, पीते रहो बेटा, पीते रहो। पियो क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा, यार इसने तो नाम ही ले लिया भाई, नहीं नाम, ठीक है। मैं नहीं चाहता मुझे अफ़गानिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मैं तालिबान को टैक्स पढ़ाऊँ, ठीक है। वो पढ़ाने में हर्ज नहीं है, मगर ऑनलाइन पढ़ाऊँगा भाई, ठीक है। तो बेटा ये कितने पर्सन हैं सब समझाता हूँ, टेंशन नहीं है। कितने? अब कनेक्ट करो। चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? 4। उसमें कितने कॉन्सेप्ट? 4 कौन से? पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्सियर, टैक्सेड। पर्सन के कितने किस्म? 2। कौन से? नॉन रेजिडेंट। और ये लोग हो गए। अब सुने, अब मैं क्यों यहाँ लाया हूँ? इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, एओपी पार्टनरशिप, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल सब डिवीजन का मतलब एम्बेसीज है, एम्बेसीज। फॉरेन गवर्नमेंट की एम्बेसीज है ना यहाँ, वो पॉलिटिकल सब डिवीजन से। सब डिवीजन का मतलब पॉलिटिकल यूनिट्स हैं उनके, और हमारे मुल्क में आते हैं तो एम्बेसीज ही आती हैं, एम्बेसीज, हाई कमिश्नर्स ही आते हैं। उनको अलग करके बनाया गया है क्योंकि वो रेंट पे रखते हैं, लोगों को हायर करते हैं, उन पे भी कुछ जिम्मा है टैक्स का। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में होते हैं, इस वजह से उसको भी रखा गया है। सेट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लिस्ट में कौन है,
इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ऑलवेज रेजिडेंट, ऑलवेज रेजिडेंट। इसका मतलब उसका कोई रूल नहीं है, उस पर ठप्पा लगाए, ठप्पा किस चीज का, एक ठप्पा वो था ना जो उसने मेरा एक मुर्शिद और भी है यार, एक तो बीवी मुर्शिद है, एक मुर्शिद और है जिसकी मैं एडवाइस बड़ी मानता हूँ, उसका नाम है हज़रत आमिर खान। आमिर खान कौन सा आमिर खान, वो 3 इडियट पीके वाला, वो ठप्पा ढूंढ रहा था, ठीक है ना। आमिर खान है भाई, बहुत वाइज बंदा है, उससे बहुत कुछ सीखा है हमने। आमिर खान ठप्पा ढूंढ रहा था, मैंने कहा इधर हम तुम्हें ठप्पा दिखा दे, ये लेख कहाँ लगा हुआ है, किस जगह ठप्पा लगा, ढूंढ कहाँ रहा था उसको ठप्पे को। तो बहरहाल अब फेडरल गवर्नमेंट पे ठप्पा लगा है किस चीज़ का यार, प्राइम मिनिस्टर की शक्ल को नहीं देखना कहाँ ठप्पा है सर के, हाँ प्राइम मिनिस्टर की नहीं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठप्पा कौन सा है बेटा बताओ, ऑलवेज, ये कभी भी नॉन रेजिडेंट। सारे मिनिस्टर अगर ये बोलें प्राइम मिनिस्टर को, सर आजकल बड़ी बोरियत हो रही है पाकिस्तान में, स्विट्ज़रलैंड में जाके मीटिंग करते हैं हम, वहाँ अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, हम पाकिस्तान अच्छा चला लेंगे। अल्ताफ़ भाई भी तो कराची चलाता था लंदन से, हम भी चलाएंगे पाकिस्तान, और वो चले भी जाएं तब भी फेडरल गवर्नमेंट रेजिडेंट रहेगी। उसको क्या है, ठप्पा लगाया गया है, ओके। तो कुछ और उसको ये नहीं बोल सकते जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, नहीं तेरी ज़िंदगी इधर ही हमारे साथ, तू रेजिडेंट है। नेक्स्ट बेटा तवज्जो सुनना, एओपी पार्टनरशिप को कहते हैं बेटा, ये 3 किधर चले गए, नॉन रेजिडेंट, देख रहे हो, नॉन रेजिडेंट उस कॉलम में चले गए, नॉन रेजिडेंट की तरफ। भाई की भाई पावर पॉइंट बहुत कमाल की है, ये मैं खुद बनाता हूँ, देखना ज़रा आप, टशन भाई के, ठीक है। मैंने कहा टेक्स्ट शो करूँगा यार, इमेजिन नहीं कराऊंगा, दिखाऊंगा टेक्स्ट, ये देखो भाई टेक्स्ट, सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, हमेशा नॉन रेजिडेंट, ये कभी भी रेजिडेंट नहीं बनते। और अब रह गए कितने, असल अपने, कितने रह गए, 3। इनका फैसला करना है, इन पे फतवा चाहिए हमें, ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोनों हैं, दोनों हो सकते हैं। अब यहां आके एग्जामिनर तुमसे पूछता है इंडिविजुअल पे, एओपी और कंपनी पे सवाल, बाकी पे पूछ नहीं सकता। बोलो क्यों, पूछेगा क्या, ये पूछेगा कि फेडरल गवर्नमेंट रेजिडेंट है कि नहीं है, ये पूछेगा कि बाकी रेजिडेंट, यार वो तो परमानेंट स्टेटस है ना, उस पर सवाल नहीं बनता। किस पे बनता है भाई, किस पे बनता है, 3 पर्सन्स पे सवाल बनता है, सिर्फ 3 पर्सन्स पे। कौन से हैं वो पर्सन्स, इंडिविजुअल, एओपी और, अब ये सवाल पता है कैसे बनता है, केस बनाता है। अब थ्योरी नहीं पूछता, कभी पहले उसने थ्योरी पूछी थी कि रूल्स बताओ, अब रूल्स नहीं, केस देता है, कहता है बताओ इस केस में वो रेजिडेंट है या, और ये रेजिडेंट पे होने से क्या होगा, उसकी इनकम पता चली जाएगी, कौन सी टैक्स। आज कुछ समझ आया आपको। सबसे पहला सवाल किसी बंदे से क्या पूछोगे, अगर तुम्हें आके कहता है मेरा टैक्स कैलकुलेट करो, जैसे अब्बा कल आएगा ना, नालायक बेटा टैक्स पढ़ने गया था, देखूं तो मेरा काम, मैं लोगों को 5-10 हज़ार रुपये रिटर्न फाइल किया, आज तू रिटर्न फाइल कर, तो अब्बा का इलाज नहीं करना अभी से भाई, आप अब्बा को मरवा नहीं देना 10,000 बचाने के चक्कर में अब्बा के सारा टैक्स जो है ना, तो उसको कहना अब्बा अभी मैं नया हूँ, सर ने अभी बोला है कोर्स के एंड तक मैं आपका रिटर्न फाइल कर लूँगा, ठीक है, मगर उस तक पहुँचो तो सही। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पर्सन आगे आप ये बताओ क्या पूछेंगे, सर सबसे पहले पूछेंगे रेजिडेंट है या, पागल क्यों पूछेंगे, हम बताएंगे, हम टैक्स वाले, उससे क्यों पूछेंगे, उसको क्या पता, क्योंकि हमें पता है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। कैसे पता चलेगा, बोलो, रूल्स के जरिए, इसके रूल्स हैं। आगे टैक्स पे, आगे एग्जामिनेबिलिटी पे, ये था मैंने कहा पहले दिन आपको एग्जाम के लेवल पे ले जाऊंगा, ये है एग्जाम का लेवल, रेजिडेंट बनना ना बनने के रूल्स क्या हैं। आ जाओ बेटा, सबसे पहले रूल 1 पढ़ो, तो मैं आपको आईकेप का सवाल कराता हूँ। आईकेप का सवाल तक पहुंच गए हो भाई शहजादो। पहली बात, रूल नंबर 1, किसका पढ़ रहे हो, ऊपर टाइटल देखना, ऊपर ऊपर, पीछे नहीं देखना, ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा है, रेजिडेंशियल, क्या शल कहाँ है यार, रेजिडेंट है यार, रेजिडेंट। इसका मतलब जो इस रूल को पूरा करेगा वो क्या बनेगा, कंफर्म्ड जन्नती, कंफर्म्ड जन्नती है, वो रेजिडेंट है भाई, वो रेजिडेंट है। तो उसके लिए जरूरी है एक रूल समझना। लफ्ज क्या लिखा है मैंने, प्रेजेंस, इतना बड़ा बड़ा दिखा है यार, प्रेजेंस उस इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल बोले तो इंसान, नेचुरल पर्सन, बंदा। मीरा, मीरा को जानते हो, मथिरा को तो जानते होगे सारे यार,
वो तुम्हारी जनरेशन की है भाई, है ना। और यार मैं भी कभी बोल देता हूँ और ठीक है, मतलब वो मुझे नहीं पता याद रहता। तो भाई ये जो प्रेजेंस है ना, प्रेजेंस सामने लिखा है तेरे, प्रेजेंस। तो अगर लेट सपोज वो इंडिविजुअल है, प्रेजेंस, वर्क नहीं, अर्निंग नहीं, काम नहीं, प्रेजेंस। द कीवर्ड रिमेंबर इज प्रेजेंस। रिमेंबर प्रेजेंस किसका, अब ये याद करना है, प्रेजेंस कहाँ और कितना। इंडिविजुअल का प्रेजेंस पाकिस्तान में होना चाहिए, क्या याद करेंगे, क्या याद करेंगे, पाकिस्तान में होगा। और दूसरा क्या याद करेंगे भाई, पाकिस्तान में होना चाहिए प्रेजेंस। प्रेजेंस पाकिस्तान में हो, फिजिकल, ऑनलाइन नहीं, डिजिटल नहीं, फिजिकल पाकिस्तान में हो वो बंदा। और अगली बात क्या पता होनी चाहिए, ऑनलाइन बेटा क्या पता होनी चाहिए, कितना। अब इससे पहले टैक्स ईयर सीख चुके हो, टैक्स ईयर सीख चुके हो, बताओ सीख चुके हो तो क्या था टैक्स ईयर, बोलो सर। दो किस्म के टैक्स ईयर होते हैं, एक को कहते हैं नॉर्मल टैक्स, दूसरे को कहते हैं स्पेशल टैक्स। इसका मतलब कितने आदमी थे, सरदार दो, कौन से सरदार, एक नॉर्मल टैक्स ईयर, एक स्पेशल। नॉर्मल को बताओ कैसे पकड़ेंगे, क्या पता चले, 30th एंडिंग उसकी होगी। अच्छा एग्जामिनर जब भी सवाल में टैक्स ईयर ना बताए समझ जाओ नॉर्मल टैक्स ईयर है, और जब वो बताएगा ना तो बोलेगा स्पेशल ईयर। कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं बेटा, जनवरी टू दिसंबर को। मैं आपको कहता हूं एक बंदे का ईयर कैलेंडर ईयर था, टैक्स में भी कैलेंडर ईयर दिया गया था उसको, तो नॉर्मल था या स्पेशल था। तो कौन से 12 महीने लोगे, 1 जनवरी से लेके 31 तक लोगे। भाई आप मुझे बताओ टैक्स ईयर समझ आया कि नहीं आया। तो एक बंदा किसी टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट है कि नहीं है, पहले टैक्स ईयर मालूम करोगे कौन सा है, फिर क्या मालूम करोगे उसका उस 12 महीने में प्रेजेंस पाकिस्तान में है कि नहीं है तो चंदा कितना। वाह वाह क्या कमाल का तुक्का है, तूने गलत बताया। 183 डेज और मोर, बस याद कर लो बेटा, आपका काम हो चुका है। आप आईकेप का सवाल कर सकते हो अभी। बेहतरीन सवाल तूने पूछा है। ये क्यों मैंने आपको कहा था ना, मैं वाहिद बंदा हूं जो पाकिस्तान में इसका जवाब देता है क्यों का। आज मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी क्यों को एवेड कर लूं ना, मैं एवेड आके मेरा गला पकड़ना, सर आपने बोला था क्यों, सुने इसने क्या पूछा है 183 डेज क्यों, तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं क्यों। साल में कितने दिन, 360 आधा करो 182 पॉइंट। हमने कहा एक दिन हमारे पास बढ़ा दो, कितने हो गए 180। तो पाकिस्तान में रेजिडेंट, दूसरे मुल्क में नॉन रेजिडेंट, क्योंकि 182 दिन होगा वहां पे। हमने 183 डेज इसलिए रखा ताकि हमारे पास रेजिडेंट हो तो दूसरे मुल्क में क्या बन जाए वो, ये रीजन। देयर आर रीजन टू एवरीथिंग, देयर इज रैशनल टू एवरीथिंग, इसलिए 183 डे। 183 डे ऐसे नहीं रखे गए। तो चेयरमैन एफबीआर ने फोन किया बीवी को, एक नंबर बोल, वो क्या बोलूं, नंबर बोल, एक, चल ठीक है बंद गया। दूसरे दोस्त को नंबर बोल, क्या नंबर बोल, अरे बोल तो सही, 8 लिख दे। तीसरे को नंबर बोल, ठीक है क्या 3, अब हो गई। जन्म मुबारक को भाई 183 डेज, ऐसे नहीं रखा गया था नम, ठीक है ना। तो जी बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसने कहा दूसरे कंट्रीज का अलग अलग रूल्स होते हैं, अब मिल गए हैं सारे, हम मिल गए, अब सारे ना एक जैसे हो गए, क्योंकि अब हमने ना एक दूसरे से मिल के हमने सीख लिया है। पहले कंट्रीज आपस में लड़ते थे कि हम ज़्यादा टैक्स लगाएं, उसका फ़ायदा टैक्स पेयर को होता था। टैक्स पेयर ना एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ता रहता था, आज़ाद पंछी की तरह, वो किसी एक मुल्क में टिकता ही नहीं था। एक साहब थे बड़े अमीर कबीर, हमारे ताल्लुक़ थे, मैंने कभी फ़ोन किया, कहाँ पे हैं आजकल आप, यार तुझे भाई एयरपोर्ट पे हूँ, आपको तो पता है ना मेरा 183 डे होने वाला था, तो मैंने कहा एक दिन दुबई में चाय पी के आता हूँ। भाई ये अमीरों के चोंचले हैं यार, कहते हैं यार, कहते हैं बाल कटवाने में जाऊँगा दुबई एयरपोर्ट। वाह सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा। आई नो पीपल जो कहते हैं यार ये बाल सही नहीं काटते, इनको डोंट नो एनीथिंग यार। अच्छा कहाँ जा, दुबई, वाह क्या बात है। मैं कहता हूँ बंदा पैसा कमाए, यू गेट टू लिव योर लाइफ, इफ़ यू हैव मनी ना यू गेट टू लिव योर लाइफ, वरना कुत्ते की ज़िंदगी है। सच बोला, झूठ तो नहीं बोला, सच बोला ना। तो जल्दी सीखो, क्वालिफाई करो, पैसे कमाओ, सही है। तो बेटा ये भी चौचले हो ना हमारे भी, कभी हम भी बोले ना हाँ यार बाल, यार मैं ग्लासेस बनवाने जाऊँ यार, थोड़े ना इस पर थोड़ा शेड आ रहा है, हाँ चेंज कराता हूँ। कहाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, वहाँ से जाके एक चश्मे बना के आता हूँ। हाँ
चले बेटा, याद हो गया पहला रूल? बताओ रूल क्या है, रूल 1 क्या है, बोलो। अब कंप्लीट जुमला क्या है? इफ द इंडिविजुअल, ये 183 डे पे क्लेरिफिकेशन है बेटा। इन एग्रीगेट होगी, इन टेक्सचर होगी। इन एग्रीगेट का मतलब कंटिन्यूअस 183 डे होना जरूरी नहीं है। 10 दिन 12 दिन पाकिस्तान में आया चला गया, हम सबको काउंट करेंगे इन टेक्सचर। ठीक है बच्चा, ये पढ़ो भाई जुमला। कानून पढ़ लो भाई, ऑनलाइन वालों कानून पढ़ो। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। कानून पढ़ो, सामने लिखा है, मुझे ना देख यार। कानून दान हूं मैं, कानून नहीं हूं। कानून तुम्हारे सामने लिखा है। कानून क्या लिखा है? एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ, रिमेंबर दिस, फॉर अ टैक्स ईयर। यार इसका मतलब हर साल चेंज हो सकता है। एक साल रेजिडेंट तो अगले साल। ये क्यों भाई? क्योंकि हमने दिन गिने ना, साल के दिन गिने ना। आज तक अल्ताफ भाई रेजिडेंट नहीं बने, क्यों भाई? आए नहीं है, रूहानी प्रेजेंस उनका मौजूद है यार। आएंगे तो हम उसका रेजिडेंट बनाएंगे, समझ रहे हैं? तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना अलग बात है। वंस अ सिटीजन ऑलवेज अ सिटीजन, सिटीजनशिप है, रेजिडेंट नहीं है। तो जो गोरे यहाँ आके काम करते हैं, गोरे कम काले गोरे कहाँ आते हैं, तो वो भी तो रेजिडेंट बन जाते हैं। सिटीजनशिप नहीं है बट रेजिडेंट बन सकते। इसका मतलब रेजिडेंट कुछ और चीज़ है, सिटीजनशिप कुछ और है। सही है भाई? चलो बेटा, एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज, क्या लिखा है लफ्ज? प्रेजेंट। कहाँ? इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू व्हाट 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। भाई आया समझ आया? अब एक बात और देखो, वो ये है कि 183 डेज की कैलकुलेशन में कुछ मसले आए। वो मसले ये थे, सबको क्लेरिफाई किया गया। पहला क्या था मसला? पार्ट ऑफ अ डे। पार्ट ऑफ अ डे का मतलब क्या है? आप पाकिस्तान से जा रहे हो, डिपार्चर है आपका, और 12 घंटे पाकिस्तान में, 24 नहीं 12 घंटे, 8 घंटे। कहता है भाई पार्ट ऑफ अ डे विल बी काउंटेड एज फुल डे। तो डिपार्चर और अराइवल वाला डे भी काउंट होगा, फुल डे काउंट होगा। सेकंड देखें, पब्लिक हॉलीडे काउंट होगा। डे लीव हो, भाई प्रेजेंस चाहिए, काम थोड़ी देखना है हमने, प्रेजेंस ये भी काउंट होगा। इंडिविजुअल की एक्टिविटी अगर इंटरप्ट हो जाए बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट, लॉकडाउन्स, डिलेज, भाई काउंट होगा। क्योंकि हमें इनकम थोड़ी देखनी है, कमाई नहीं कमाई, हमें क्या देखना है? प्रेजेंस। हॉलीडे स्पेंड इन पाकिस्तान, सब काउंट होंगे, ये सब काउंट होंगे, सब पढ़े जाएंगे। हाँ सब पढ़े जाएंगे भाई, सब काउंट होंगे सिवाय एक दिन के। एक दिन नहीं, वो दिन काउंट हम नहीं करेंगे, वो डे बस देख लो बस। और वो क्या है? जब वो पाकिस्तान में इन ट्रांजिट हो। इन ट्रांजिट का क्या मतलब है? फ्लाइट जा रही थी कहीं और, लैंडिंग हो गई पाकिस्तान में, तो उसको पाकिस्तान में अराइवल हुआ, मगर उसका पाकिस्तान में अराइवल ऑन पर्पस, नीयत से नहीं था, फ्लाइट की वजह से। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट थी। बंदा निकलता है कहाँ से? सपोज कर लो बंदा आ रहा है जी अपना थाईलैंड से। वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री थाईलैंड। और किससे बहुत ना भाई बहन तो थाईलैंड, हाँ सीरियस, मजाक नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं यार, सीरियसली। उनकी इकोनॉमी बताए किस चीज़ पे चलती है। आप, मैं तो चूँकि होके आया हूँ, मैं तो टूरिज़्म, भाई पागल। उनकी इकोनॉमी जो है ना, उनकी सारी इकोनॉमी ख़वातीन चलाती हैं। ड्राइवर भी खातून, सीरियसली मजाक नहीं करा, ड्राइवर भी खातून, शॉपकीपर भी खातून। हमें मर्द नज़र ही नहीं आए पूरे थाईलैंड में। हमने कहा यार ये अजूबा है। और इतने अच्छे लोग, बड़े हम्बल, बड़े हम्बल। ठीक है, हाँ तो बेटा, तो थाईलैंड से एक फ्लाइट निकलती है, थाईलैंड से निकलती है। अब उसने जाना कहाँ था? जाना यूके था, इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड। और पाकिस्तान में वो रुक गई, तो पाकिस्तान से फिर टेक ऑफ किया, ये काउंट नहीं होगा। बेटा मुझे बताएं 183 डे काउंट कर लोगे? काउंट कर लोगे? चलो बेटा, मैं यहाँ आपको पास पेपर एक दिखाऊंगा, और उसके बस ये 2 मिनट का काम है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आपको कवर करके देना था। ये मेरा बच्चा एक शीट है जो आपके साथ ग्रुप पे शेयर हो चुकी है। ये मेरा टेक्स्ट किट की बुक है, उसका चैप्टर 1 है। हर टॉपिक का चैप्टर आपको चैप्टर मिलेगा पहले, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले चैप्टर के सारे सवालात मिलेंगे सॉल्व किए हुए। ये देखो पहला चैप्टर है टेक्स्ट किट का, और रेजिडेंशियल स्टेटस है, 12 सवाल हैं टोटल। सारे 12 सवालात जो है ना हमने करने हैं। ओके, चूंकि अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है आज, और ये हमारे पास
टॉपिक जो है वो चलेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ वो सवाल करें जो अभी तक हमने पढ़े। जब हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में 12 के 12 सवाल हो चुके होंगे, 12 के 12 सवाल हो चुके होंगे। ठीक है बेटा, चलें अब इसको सवाल को ज़रा पढ़ें, चूँकि ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इस कम टाइम के अंदर भी। जिस 5 मिनट में लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा और आपका टाइम। ज़रा देखें इसमें क्या लिखा है, असद। अब इसमें ये सवाल है जिसमें सवाल था 2024 मार्च का, पुराना सवाल भी नहीं है भाई कि सर कोई 1938 के अपने ज़माने के सवाल दिखा रहे हैं, भिड़े और मेरे ज़माने के सवालात, ठीक है ना, वो नहीं दिखाऊंगा भाई, ये आपके ज़माने के सवाल 24 से। क्या लिखा है ये सवाल पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन, क्या आईके बोल रहा है, आईके भाई मैं नहीं बोला, पहली क्लास है, आईके का सवाल करके दिखाओ, मानूंगा। जाते हुए अगर करके जाओगे ना तो डबल सवाब मिलेगा आज, ठीक है, क्योंकि आपने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करना भी तो सवाब है ना भाई, और रोज़े का भी सवाब मिलेगा, रोज़े में इल्म हासिल किया। तो रेजिडेंशियल स्टेटस आप तय करोगे किसका, अरशद का। अरशद भाई का करके दिखाओ। अरशद भाई कौन है, इमराती। ये इमराती क्या है, यूएई का सिटीजन है, गोल्ड मर्चेंट है भाई, गोल्ड। अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 मार्च 23 एंड डिपार्टेड द कंट्री ऑन 30 सितंबर। भाई बताओ, रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट, मौलवी तारिक तो जिंदाबाद। वाह, कैसे बताया आपको, तुक्का, कमाल कर दिया तुमने। जिसने महीने बोले ना टोटल गलत बोला, लॉ में महीना लिखा था, करना कैलकुलेट। इससे ये वो बच्चा है जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, देख लो इसको, इसकी वजह से मार्क्स कटते हैं सबके, इस जहनियत की वजह से मार्क्स कटते हैं, इसके तो कटेंगे ही कटेंगे भाई। देखो जब तुम फतवा दे देते हो ना आईकेप के, जूं लिख के ऐसा कमाल करते हो ना, कानून बना के आते हो पेपर में, साबित तो करो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर पास करना है ना, तो तुम्हारी बात यूं समझा करो कि एवरी चीज़ जो तुम लिख रहे हो तुम्हें प्रूफ भी करनी होगी वहीं पेपर में, पेपर के बाद नहीं। अलग से टाइम नहीं देता एग्जामिनर कि भाई लंच में डिनर में मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा कि मैं कितना लायक था, हैं उस बुदरी साहब। आपका जजमेंट नहीं चाहिए मुझे प्रूफ चाहिए कि ये रेजिडेंट है। भाई क्या करूं, आओ भाई सॉल्यूशन की तरफ, चूंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी। ये देखो, शाबाश, इफ्तिखार जिंदाबाद। इफ्तिखार तू मिल के पार्टी बनाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगेंगे हमारे। और मेरी बेटा बस इंशाल्लाह, मैंने आपको कहा ना मेहनत में बीट करके दिखाओ, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि इस दफ़ा तुम पेपर से निकलो बोलो तारिक तो जिंदाबाद। तुम्हारा आधा नहीं, आधे से ज़्यादा काम मैं करूँगा इस दफ़ा। तुम सर बस पढ़ो और फ़ोन पे थोड़ा कम टाइम दो, ठीक है। चलो पढ़ो क्या लिखा है। ये सॉल्यूशन है बेटा अरशद का। अब जवाब ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे बेटा। जवाब सही था मगर मैंने क्या कहा, आधे नंबर काट दिए। क्या लिखा है, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024 मिस्टर अरशद स्पेंट कितने। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया भाई, हमने एक एक दिन गिनना है, एक एक दिन गिनना तब नंबर मिलेंगे, वरना तो तुक्का लगा के सारे वो इशारा करेगा, हाँ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट सब लिख के आएंगे रेजिडेंट। तो वही इस तरह तो हॉल में क्या मतलब, तो खुद सबूत भी तो दो रेजिडेंट है। आई बात समझ बेटा। क्या हुआ, हमने कहा ये जुलाई में आता है, उसके कितने दिन, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30। इसका टोटल ड्यूरेशन कितना, अरशद इज क्या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर 24। क्यों, इस प्रेजेंस इन पाकिस्तान इज लेस देन 183 डेज रिक्वायर्ड टू मेक हिम। सही है, आपका जवाब सही था, आपने सही जवाब दिया, बट लिखते कैसे हैं वो भी मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है बच्चों, चलो भाई दूसरा सवाल करके दिखाओ। मैं हेल्प नहीं करूंगा अब आपकी, अब ज़रा थोड़ा सा मुझे देख के बताइएगा। ये जो दूसरा बंदा है चेंग ली, ये चाइनीज़ के नाम भी अजीब है, शक्लें भी एक जैसी होती हैं। मैं एक इवेंट नहीं बोलता, मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में कहा गया था भाई चाइनीज़ को जाके टैक्स पढ़ाना है तुमने। 300 बिजनेसमैन आ रहे हैं कराची में और चाइनीज़ एम्बेसी ने उसको अरेंज किया है। तो मैं गया और मैंने बैठा रहा, नोट्स देख रहा था। तो मेरे साथ जो दूसरे प्रेजेंटर थे उसने कहा तारिक सामने देख। मैं सामने देखा, कहते 2 चीज़ें नोट कर रहे हो। मैंने कहा कौन सी, कहते सबकी शक्लें एक जैसी और सब फ़ोन पे लगे हुए हैं, 300 के 300 लोग एक जैसी शक्लें। तो जहाँ पे भी देखोगे वो नज़र आएगा तुम्हें, एक ही बंदा। तो चेंग, इनके नाम भी एक जैसे हैं। चेंग ली चाइनीज़ क्या है ये, शुगर मैन्युफैक्चरर अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 23। भाई ये 24 का सवाल है। ड्यूरिंग हिज स्टे until 1st September 23 in Pakistan, he resided in Sargodha, Punjab until 31st May, and thereafter until his departure from Pakistan he stayed in Gotki. डाकू ले गए थे उसको,
घोटकी में, वरना वो क्या करेगा यार। कच्चे के डाकू आए थे, उसको कहाँ पहले कहाँ रहे, सरगोदा से उठा के गए, तो उसको वो लेके गए। उसके बाद क्या अज्यूम दी कर, हाँ अब मज़ा आएगा ना बिड़ू, अब मज़ा आएगा, करके दिखाओ। पहली बात टू बी नोटेड, ना 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 पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, स्पेशल टैक्स ईयर है। गिनोगे कौन से, जुलाई टू जून नहीं गिनोगे भाई, ईयर तो देख, ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर है, उसमें अज्यूम दैट अ कैलेंडर ईयर सर्व्स एज स्पेशल टैक्स ईयर, खुद बोल रहा है। अब कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, 1 जनवरी टू, आपको क्या लगा था रेजिडेंट है, क्योंकि स्टेज ज़्यादा है। आए ज़रा इसका भी चेक करते हैं कि जवाब क्या है, इसका जाएं सॉल्यूशन में। चूँकि हमारे पास आज थोड़ा टाइम कम है तो इसको सॉल्व नहीं, वरना मैं सॉल्व करता हूँ, मैं बैठ के खुद सॉल्व करूँगा, एक एक दिन गिनूंगा तुम्हारे साथ, मगर आज थोड़ा टाइम कम हो गया है ना, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट टॉपिक करके जाओ। लो भाई, अरशद भाई के बाद ये 1 मार्च से शुरू हो गया, 1 मार्च पे आया था ना, 31 दिन, ये देखो 30 सारे कितने दिन है इसके, 185 डेज। मगर ये 185 डेज अगर नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो ये नहीं होता। मिस्टर चेंग इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर 24, क्योंकि इसका प्रेजेंस 183 डेज से ज़्यादा है। अगर ये ईयर भूल जाते हैं ना, तुम क्या बोलते हैं इसको, नॉन रेजिडेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका 183 डे नहीं बन रहा था, जून एंडिंग पे नहीं बन रहा था ना, क्योंकि इसका स्टे 2 सालों में टूट जाता, एक साल जून में आके खत्म हो जाता, दूसरा साल जून से बाद शुरू होता, तो 2 अलग सालों में स्टेटस उसका तय करते, दोनों में नॉन रेजिडेंट बन रहा था, मगर ये नॉन रेजिडेंट नहीं रेजिडेंट था, क्योंकि ट्रिक इसका कहाँ था। चलें बेटा, आप समअप करते हैं ताकि अगली क्लास के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहली चीज़ मुझे बताएं, चार्जिंग सेक्शन कौन सा, 4, कितने पॉइंट्स उसमें, 4, कौन से 4 पॉइंट्स, पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर, टैक्स रेट्स। नंबर 2, पर्सन की कितनी किस्में, पर्सन की टाइप्स 2, पर्सन कितने 7, बट पर्सन की टाइप्स कितनी 2, कौन सी, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट में इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनने का रूल नंबर 1 बताओ और घर जाओ, प्रेजेंस, पूरा रूल बताओ, बस प्रेजेंस, बाकी खुद समझे। प्रेजेंस इन 183 डेज आर मोर इन एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर, ये याद रहा, 2 सवाल आपने किए। अब इस असाइनमेंट को आपने सारे बच्चों ने अभी अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि अभी कुछ और सीखने, रूल 2 रूल 3, फिर ये असाइनमेंट होगी। नेक्स्ट क्लास में ये 12 के 12 सवाल हो चुके होंगे। इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें। और एक चीज़ मैं आपको ये शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में, और दूसरी चीज़ बेटा मैं ये शेयर कर चुका हूँ जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा कि ये आपका कोर्स नेविगेटर कैसे ऑपरेट करेगा। ये आपका कोर्स नेविगेटर मास्टर शीट से, मेरी मास्टर शीट्स ऐसी ही बनी हुई है सारी, वो मास्टर शीट्स आपके साथ शेयर होंगी। ये कोर्स नेविगेटर है, ये आपको एक एक स्टेप बता रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है ये आप कितनी मुझे दुआएं देने वाले हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आसान कर दी आपके लिए, किस तरीके से कोर्स प्रोग्रेस करेगा। और ये मैंने कंप्यूटेशंस तक कर दिए हैं, स्टेप बता दिए हैं। ये आपको जैसे मैंने कनेक्ट किया है ना बेटा, मैं खुद यकीन करो शाबाशी दे रहा था खुद को कि यार कमाल कर दिया, वाह यार ज़बरदस्त तरीके से तुमने ये चीज़ें कनेक्ट कर दी। क्योंकि बच्चों को आखिर तक ये नहीं समझ आता कि FTR NTR ये हैं क्या, तो मैं डे 1 से तुम्हें उन मेजर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट से लेके जा रहा हूँ, जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एंड पे आके बच्चा सवाल पूछता है, तुम डे 1 पे क्लियर होगे। मैं बस एक कमेंट करूँगा, फिर आप जाएँ और जिसके सवाल हैं वो रुक जाएँ, बाकी घर जाएँ। वो बेटा ये है कि न्यूमेरिकल जो बनता है ना, ऐसे बनता है, ये देख रहे हो एक टिपिकल सा सवाल है, इसके सारा कोर्स यही है, सारा कोर्स ये न्यूमेरिकल है। आप देखिए ऊपर से ये जो हेड है ना, ये इतना टॉपिक आपको पता है, ये 2 महीने का टॉपिक है, ये सिर्फ एक चीज़, इतने बड़े हैं ये 2 महीने के। तो आखिर का मैंने कहा, आपको कहा था ना नीचे की चीज़ें तो कर ही नहीं पाता बच्चा, तो मैंने इस दफ़ा क्या करना है, आपकी क्लासेस लगानी है 4 से 5, 4 कम से कम है मेरी, 4 क्लास होंगी हफ्ते की, ओके। और एक क्लास में कोशिश करूँगा कि अगर 5वीं कर सका, उस पर वो मेरी मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। मैं 4 क्लासेस लूँगा हफ्ते की, टाइम मेरा फिक्स ही होगा, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको 3 दिन यहाँ से कवर करवाऊँगा नीचे की तरफ, और 1 दिन नीचे से प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि मेजर कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, टीचर ये क्यों नहीं करते, टीचर रिस्क नहीं लेते, और आई एम अ रिस्क टेकर। मैंने लास्ट टाइम रिस्क लिया, पहले क्लास में आके जब न्यूमेरिकल कराया ना बच्चे को, तो मेरे लिए रिस्क पता है क्या था, अगर उसे नहीं होता बच्चा कहता है यार टीचर अच्छा नहीं है, और पहली क्लास में जज करता है बच्चा टीचर को। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इस मेथड से जाऊंगा, और वो मेथड अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन साबित हुआ।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिस्क टेकर, मैं इस दफ़ा आपको 2 मेथड से पढ़ा रहा हूँ, सवाल के ऊपर से भी और नीचे से। ये जो आखिर में आके चीज़ें सिखाई जाती है ना बेटा, ये इसका टाइम ही नहीं बचता, इसका टाइम नहीं बचता। मैं आपको डे 1 से पढ़ाऊँगा। इसके लिए मैं आपको अगली क्लास में एक और हैंडआउट दूंगा और उस हैंडआउट के थ्रू फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। मैंने आपको कहा है ना 2 क्लासेस में आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। आप किसी भी बंदे को बता सकते हो तुम्हारा टैक्स इतना है, पहले उसको बता सकते हो तुम पे टैक्स है कि नहीं है, और दूसरा बता सकते हो कितना है। ये 2 क्लासेस की मार है। एक क्लास आज होगी, एक अगली होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन बेटा आपके सवाल। तुनियो इफ्तिखार अवामी पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल भाई, आपके बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन का बेटा वो मैं, चूँकि अब हमारा यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है STD सॉल्यूशंस की, और कुछ हमारे नए क्लासरूम्स और कैंपस बन रहा है, कैंपस पे काम हो रहा है, तो इस वजह से मैं ये किसी और कमरे में हूँ, हमारा मेन रूम नहीं है। इफ्तिखार ठीक है बेटा, ये चूँकि हमारा वो मेकशिफ्ट कमरा है, हमारा मेन क्लास नहीं है, हमारे पास जो है वो 4-5 क्लासेस हैं इधर, तो ये सेट हो जाएगा बेटा। आई होप के ऑनलाइन सबको चीज़ें, मैं आपके कमेंट देख रहा था साथ साथ, आई होप के सब ने सही। बेटा ये क्लास आज पहली क्लास थी, इस वजह से मैंने इसमें चीज़ें कवर की हैं। नॉर्मली मेरी क्लास बेटा 1 से 1.5 घंटे के अंदर होती है, टेंशन नहीं लो तुम, ठीक है। तसव्वुर बेटा, नॉर्मली क्लास मेरी 1 से 1.5 घंटे की होगी बेटा, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें प्रैक्टिस भी करानी होती है, टेंशन नहीं लो, क्योंकि आज पहली क्लास थी, मैंने कहा यार मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। आज देखो ओरिएंटेशन को निकाल दो ना तो मैं टाइम के अंदर ही हूँ। अरशद वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्लास डेली होगी बेटा 4 दिन के लिए। मैं तो कहता हूँ 5 दिन करेंगे सलीम, बट 4 दिन कंपलसरी है, ठीक है, होगी। अरशद, इमराती गोल्ड मर्चेंट अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम 15 मार्च, डिपार्टेड कंट्री ऑन 30 सितंबर। इसमें बेटा क्या है, मैं आपके साथ ये महमूद ये शेयर कर देता हूँ। आप एक काम कर लो ना बेटा, इसके सॉल्यूशन को छोड़ो, आप खुद जवाब दो। आप पता है क्या करोगे, 15 मार्च, अब पहली चीज़ ये है कि इसका टैक्स ईयर मालूम करोगे। फारूक, महमूद फारूक बेटा आपसे बात कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, पहले देखो कि इसका टैक्स ईयर कौन सा है। नॉर्मल टैक्स ईयर है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में एंड हो गया बेटा, आगे काउंट नहीं करोगे ना बेटा। जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो तो अलग ईयर हो गया। हमें टैक्स ईयर के लिए डिसाइड करना होता है। महमूद क्लियर बेटा, PS टू फेडरल गवर्नमेंट नहीं होता बेटा, PS टू, हाँ ये बताता हूँ बेटा, ये कासिम का सवाल है। कासिम बेटा, ये जो था ना पॉलिटिकल सब डिवीजन, PSD ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट होता है, ठीक है बेटा, PSD फॉरेन गवर्नमेंट की होती है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। बेटा ये लिख लो तुम, ये स्लाइड आपसे शेयर हो जाएगी वैसे। ये देखो बेटा, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट है बेटा, फॉरेन गवर्नमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। और PO है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN वगैरह। ये PSD ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पब्लिक पॉलिटिकल सब डिवीजन। और ये सारी चीज़ें आपको मटेरियल भी मिलेगा, आपको मास्टर शीट्स के साथ ये शीट्स मेरी जो स्लाइड में मिल जाएंगी। स्लाइड भी आपको डेली बेसिस पे क्लास पे जो काम होगा वो आपको मिलता जाएगा। तो ये पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब, इसकी एग्जांपल क्या है, एम्बेसी। ये PO जो है ना, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी एग्जांपल है यूनाइटेड नेशंस। सट है बेटा। लेक्चर्स अवेलेबल रिकॉर्डेड में बिल्कुल होंगे बेटा, ऑब्वियसली हमारे पास पोर्टल है, पोर्टल के ज़रिए एक्सेस होता है। और इनिशियल क्लास यूट्यूब पे भी आती है। हम 30 जून तक ही काउंट करेंगे। यस, अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो 30 जून तक, वरना स्पेशल टैक्स ईयर के आपको एंडिंग पता होनी चाहिए कौन सी है। स्लाइड्स ड्राइव वगैरह पे अपलोड होंगी बिल्कुल। क्लास किस वक्त होगी बेटा, रोज़ की क्लास हमारी जो रमज़ान का टाइम होगा वो सेम होगा। हम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल क्लास रमज़ान की हमारी 1-1.25 घंटे की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मगर हम जैसे बाद में होंगे तो मेरी क्लास 5 और 5:30 के दरमियान स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम 5:30 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन हम कोई मगरिब के आसपास तक क्लास लेके जाते हैं। फरवरी के मंथ का ट्रीटमेंट कैसे होगा, 28 बेटा वो डिपेंड करता है, एक्चुअल पे जाएंगे। तस्वीर लीप ईयर है तो 29 काउंट करेंगे, वरना 28 काउंट करेंगे, ठीक है। सही है मेरे बच्चों, चलो बेटा, थैंक यू। आई होप के सब ने आज की चीज़ों को समझा, और आई होप के सबको चीज़ें समझ आई होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।